भजन वाणी लागे मन प्यारे गुरुवर जी की वाणी लागे मीठे रस से भरोड़ी गुरुवाणी लागे भजन वाणी लागे मन प्यारी प्यारी जुगवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो हमें दुख मेट दो मरण दुख मेट दो जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो हम सबकी हो मैया जन्म दुख मेट दो हम सबकी हो मैया जन्म दुख तारी मधुर धारी उज्ज्वल भारी मोहरे सुगंध समारा बसन ने सुने अंग्रेजी छठ गाने में सोचने पर पानी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज भई। ओम ह्रीं जिन मुखोद्भाव सरस्वती देव्यै नमः। इदम दिव्य वसनम जिनवाणी के ऊपर वसनम समर्पयामिति साहा। पूरी थाली ऐसे रख दीजिएगा। जय हो। जल चंदन अक्षद पुष्प चरुषद दीप धूप अधि बल लाभ पूजा कोठानत जो तुम जानत सो नर ध्यानत सुख पा तीर्थंकर की ध्वनि करने सुने अंगिर से सुन ज्ञानमय सो सिन बरवाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज भई। ओम ह्रीं श्री जिन मुखोद्भव सरस्वती देव्यै नमः। अनिर्गवत प्राप्त दिमहारे घ्योम निर्वामिनी स्वाहा। शांत ही शांत लपुडर घ्योम महर घ्योम निर्वा मम 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 स्वाहा बोले स्वाहा। देवली खराशी सिद्ध भक्ति कायो सर्गम करो मिहम नौ वारणमोकार सिद्धा अठ गुणातीत संसारा अठवी कम वेला अठ गुणा किद किच्चा लोयवाषिण सौभावा तिहु अणरणं सिद्धिया चामी भंते सिद्ध भक्ति काउ सगो कौ तसालोचे सम्मेणान समुद समझताणम अठवे कम कणम अठगुण समुंडलो में ते पेठाणम तब सिद्धाणम ने सिद्धाणम सेम सिद्धाणम सर सिद्धाणम ते बड्डवाण कालते सिद्धाणम सब सिद्धांत सड़िच्च कालम पुष्प लीजिए मंडल पर आइए। अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्यामी दुख खो कम खो भला हो सुवै गणम क्षमाहि मरण अंजलि मिशबेतः। आइए यंत्र विराजमान कराएं। दिव्यांशी एक गीत के साथ यंत्र विराजमान कराएं। आइए। कर पानी सुनो जनवाणी प्रभु की वाणी सुनो सुनो जनवाणी प्रभु की वाणी सुनो जनवाणी प्रभु की वाणी सुनो सुनो जनवाणी प्रभु की वाणी। सिद्ध चक्र पुष्पांजलि शिपेत। आइए पूरा इंद्र परिवार शौधर्मेंद्र श्रीपाल जी महा पूर्व दिशा मनहत प्रक्रमण से चक्राधिपति पूर्व दिशा में हरिघ्यम निर्वाम दी वर्ण का वर्ग महान अष्ट पूर्व विद्याए घने भक्ति भाव उठान पूजो हो आग्नेय दिशा। आइए हमारे वो श्रीपाल जी पहुंचेंगे आग्नेय दिशा में। ओम ह्रीं प्रक्रमण से चक्राधिपति आग्नेय दिशायाम हरिघ्यम निर्मामनी वर्ण च दक्षिण दिशि पूजा करो। ओम ह्रीं अरण मोषधारणम चत्ससनहत प्रक्रमण से चक्र दक्षिण दिशा में हरिघ्यम निर्मामनी वर्गिट वर्ग दिशते नेत्र दिशि अर्चा करो। ओम ह्रीं अरण मोषधारणम टठ डढणानाथ प्रक्रमण से चक्र नैऋत्र दिशायां हरिघ्यम निर्वामति वंदिशि। ओम ह्रीं अरण मोषधारणम तत्थ दधनानाथ प्रक्रमण से चक्र पश्चिम दिशायां हरिघ्यम निर्वामति
वर्ण पे वर्ग स्वभाव अरण नमो सिद्धा सारे दर्वे अर्घ्य वसु द्रव्य करी भावे अर्घ्य उरि धारे उत्तर दिशे पूजा करो। ओम ह्रीं अरण नमो सिद्धाणम यारालावा अनाथ पर्णस्य चक्रते उत्तर दिशायां अर्घ्यम निर्वापति। शेष वर्ण चौ अंत उत्तम अर्घ्य बनाए के नशे कर्म ईशान दिशे। ओम ह्रीं अरण नमो सिद्धाणम शः अनाथ पर्णस्य चक्रते ईशान दिशायां अर्घ्यम निर्वापति स्वाहा। ओम ह्रीं अरण नमो सिद्धाणम चतुर्विंशति एक सहस्र गुण सहित सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः त्रावतरोत्तर शंभो शीर्त्यावहानननननम। ओ रावका जी कहाँ घूम रहे, इधर स्थापना करो। हिम नमो सिद्धाणम चतुर्विंशति अधिक सहस्र गुण विराजमान सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठहठति स्थापनम अत्र मम शनितो भौ भौ षट् सन्नधीकरणम पुष्पांजलि शिपेत। पुष्प लीजिए, मंडल पर पुष्प छिपड़ेंगे। सूक्ष्मादि गुण सहित ही कर्म रहित नीरो सिद्धि स्थापनार्थम मंडलेश्वरी पुष्पांजलि अक्षतम निरूपामति काम मानव दर्शना पुष्पम निरूपामति। ओम ह्रीं चैवेद्यम निरूपामति। ओम ह्रीं चतुर्विंशति सद्गुण सिद्ध परमेश्वरिणः नमः। ओम ह्रीं चतुर्विंशति सद्गुण सिद्ध परमेश्वरिणः नमः धूपम निरूपामि। ओम ह्रीं चतुर्विंशति सद्गुण सिद्ध परमेश्वरिणः नमः हरिरूपे लोक्य पूज अरोज शिव कमलापति मुनि थे से अभय चाहु देह द्यो हम शुभमति। ह्रीं अरम नमो सिद्धाणम सिद्ध परमेश्वरिणः पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। मरणादिक भय से सदा रक्ष भगवान स्वयं प्रकाश प्रकाश में राग दोष नहीं भाव में शुद्धि रंजन आप जो के त्यों तुम तेरे रहो तनक न पापे पाप। दीदी जी आप भी अर्घ्य चढ़ाने यहाँ पहुँच जाओ। ओम ह्रीं नमो श्यामला भावाय नमः अर्घ्यम निर्वापति। भवसागर से पार अग्नि दिशा ताके देव विशेष धावते तुम चरण योग इंद्रादिक सुरशेष। अग्निदेवाय नमः अर्घ्यम निर्वापति। विषय कषाय नरंजय निरावरण निर्मोह इंद्रिय मन को दमन करे बंधु सुंदर सो। नमो श्रीधरण सईमाय नमः अर्घ्यम निर्वापति। मोक्ष रूप कल्याण करे सुख सागर के पार महादेव से शक्ति धर विद्याति भरतार। नमो श्रीधरण सबाय नमः अर्घ्यम निर्वापति। पुष्प भेंट धर जजत सूर्य निज करे अंजुल जोड़े कमलापति कर कमल में गोरे लक्ष्मी होड़। पुष्पांजलि नमः अर्घ्यम निर्वापति। पूर्ण ज्ञानानंदमय अर्ज अमर कमलान अविनाशी ध्रुव अखिल पद अभिगारी सब पावन। शिव गुणाय नमः अर्घ्यम निर्वापति। रोग शोक बहादि विने राजतन आनंद खेतने तेरे अतिथि विने विकसित पूर्ण चंद। परमोषा जनाय नमः अर्घ्यम निर्वापति। आइए सोधर्म जी पहुंचे, श्रीपाल जी अर्घ्य चढ़ाने के लिए पहुंचे, उसके बाद कुबेरन जी सभी लोग पहुंचेंगे अर्घ्य चढ़ाने के लिए। चलिए। जो गुण शक्ति अनंत है ते सब ज्ञान मजार एक निर्दिष्ट कृति विविध सोत है अविक्रम ज्ञानाय नमः अर्घ्यम निर्वापति। परम पूज परिधान है परम दूसरे पोष रोष कोश पंच परम पद धारिय भगजन को बलिपोष। नमः अर्घ्यम निर्वापति। पंच कल्याण युक्त है समो शरण ले आदि इंद्रादिक नित करत है तुम गुण गुण। यशोधराय नमः अर्घ्यम निर्वापति। कृष्ण नाम तीर्थेश है भावी काली कहाय सुमति गोपियन संग रमत निज लीला दर्शाय। ओम ह्रीं कृष्णाय नमः अर्घ्यम निर्वापति। सम्यक ज्ञान सुमति धर मिथ्या मोह निवारे परिहित कर उपदेश है निश्चय भाव्य भार। ओम ज्ञानमती नमः अर्घ्यम निर्वापति। वीतराग सर्वज्ञ है उपदेशक हितकार सत्यराथ सत्यारथ प्रमाण कर अन्य सुमति दाता। ओम ऋण शुद्धमते नमः अर्घ्यम निर्वापति। माया चरण शल्य है शुद्ध सरल परिणाम ज्ञानानंद सुलक्ष्मी भोगत है अभिराम। भद्राय नमः अर्घ्यम निर्वापति। शील सुवाद सुजन्मते अंत समय निर्वाण भवजन आनंदकार है सर्व कलुषिताहान। शांति जनाय नमः अर्घ्यम निर्वापति। धर्म रूप अवतार हो लोक पाप को भार मृतक स्थल पहुँचाए हो सुलभ के हो सुख पार। ओम नमो सिद्धाण वृषभाय नमः अर्घ्यम निर्वापति। अब यहाँ
पूरे 24 तीर्थंकरों के अर्घ सभी तीर्थंकर के नाम से चढ़ाएंगे। चलिए श्रीपाल जी का हो गया। आइए कुबेरेंद्र जी पहुंचे। अब इसके बाद मैं किसी को बुलाऊंगा ना, सब लोग क्रम से आएंगे। यज्ञ नायक, महायज्ञ नायक, ईशान, शांत कुमार आदि इंद्र आएंगे। 5-5 अर्घ मंडल पर चढ़ाने के लिए पहुंचेंगे। कुलदीप भैया 5-5 अर्घ चढ़ाइएगा। चलिए नमः हरिघम निर्वाम दी। तीन लोक आनंद हो, श्रेष्ठ यमदुन होते, स्वर्ग मोक्ष दाता रहो, पावत नहीं तुमोते। धर्म संभवाय नमः हरिघम निर्वाम दी। परम सुखी तुम अभिनंदनाय नमः हरिघम निर्वाम दी। नमो श्री सुमति नमः हरिघम निर्वाम दी। पद्म प्रभाय नमः हरिघम निर्वाम दी। पारस लोहा हेम करी तुम भवंग निवासी जया पूजित सदा सुरेश। नमो श्री धर्म शीतल नाजनाय नमः हरिघम निर्वाम दी। कृष्णयान सहम दीहो श्री सुभाग, श्री सुअनंत सपोष्ट हो और सकल दुर्भाग। नमो श्री धर्म श्याशनाथाय नमः हरिघम निर्वाम दी। कृष्णादिया लोक में तुम ही पूजित भान, तुमको पूजित भाव सौ पाव सुख निर्वाण। लोक के बीचों बीच 1/14 राजू की एक स्थान होता है जिसको हम तृष्णाड़ी कहते हैं। इसलिए तृष्णाड़ी कहते हैं कि त्रस जीव इसके बाहर नहीं पाए जाते हैं। स्थावर जीव तो पूरे के पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, लेकिन त्रस जीव केवल तृष्णाड़ी में पाए जाते हैं। त्रस जीव मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। ओम ह्रीं ह्रम नमो श्री वास्तुजय नमः हरिघम निर्वाम दी। द्रव्य भाव मल रही तुम्हें महामुनि की नाथ, इंद्रादिक पूजते सदा नमो पदाम्बुजमाल। नाथाय नमः हरिघम निर्वाम दी। जाको तन पाया गंधर और आजार आजार के शांतिनाथाय नमः हरिघम निर्वाम दी। शांति रूप पर शांति निर्वाण, धर्म चक्र जग में फिरे पहुंचावे शुभदान। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथाय नमः हरिघम निर्वाम दी। शरणागत नितरास हो पादपास दुखनाश, तिनको छेदो मूल सो देहि मुक्ति गतिदास। ओम ह्रीं श्री धर्म पार्श्वनाथाय नमः हरिघम निर्वाम दी। प्रतिभाग पे उच्च पद लोक शिखर आरोहण, केवल लक्ष्मी पर दुदा। आदिनाथ बड़ा भैया, जय बोलो आदिनाथ भगवान की। चांद खेले चलो रे सावलिया, चांद खेले चलो रे सावलिया, राती रे लगन मन में सजन दर्शन के भर आए दुख प्यारी रे मूर्तिया, मन भर आए दुख प्यारी रे मूर्तिया। नगर चांदी छोरी की बगर ले चलो रे। प्यारा लागो चमले सर प्यारा लागो, प्यारा लागो चमले सर प्यारा लागो। ताकि आकर कंचुलियों में मेरा दोलच मारा तारस जी, मारा तारस जी रस तो गया बाबाला, बाबाला में तो रस तो गया बाबाला। श्रेष्ठ करें कल्याण सो ज्ञान संपूर्ण संकल्प निशान सिद्ध समूह। दुनिया सुख संपदिदाय। ओम ह्रीं अर्हम नमो परम ब्रह्मणे नमः हरिघम निर्वाम दी। श्री जिन राज कर्म रिपुजीत पूजनीक हैं सबके मीत, सिद्ध समूह ससु मन लाए भव भव में सुख संपदिदाय। अर्घ नंबर 804।
ओम ह्रीं अरुणशेन कर्मराजिते नमः अर्घ्यं निर्मान्ति सठ पदार्थ नवदत्त कहाय धर्म अधर्म भली विधिवाय सिद्ध समूह झूमन लाए भगवान में सुख सम्मति दाय ओम ह्रीं अरुणमो सिद्धाणं सर्वशास्त्रज्ञ जनाय नमः अर्घ्यं निर्मान्ति है शुभ लक्षण में प्रणाम पर उपाधि को नहीं कुछ काम है सिद्ध समूह झूमन लाए भगवान में सुख संपत्ति दाय ओम ह्रीं अरुणमो सिद्धाणं सुलक्षण जनाय नमः अर्घ्यं निर्मान्ति सत्य ज्ञानमय हो तुम बोधे ये आए ओम ह्रीं अरुणमो सिद्धाणं सर्वबोध सत्वाय नमः अर्घ्यं निर्मान्ति इष्टानिष्ट राग द्वेष ओम ह्रीं अरुणमो सिद्धाणं अद्वितीय बोधजनाय नमः अर्घ्यं निर्मान्ति महादुखी संसारी जाने तिनके पालन को भगवान है सिद्ध समूह झूमन लाए भगवान में सुख संपत्ति दाय ओम ह्रीं अरुणमो सिद्धाणं लोकपालाय नमः अर्घ्यं निर्मान्ति जग विभूति निरीक्षक हो ये मन रहते उत्पन्न सोए सिद्ध समूह झूमन लाए भगवान में सुख संपत्ति दाय ओम ह्रीं अरुणमो सिद्धाणं आत्मरसरताय नमः अर्घ्यं निर्मान्ति ज्यों ताप हरे अनिवार्य अतिशय सहित शांति करता है सिद्ध समूह झूमन लाए भगवान में सुख संपत्ति दाय ओम ह्रीं अरुणमो सिद्धाणं शांतिदात्रे नमः अर्घ्यं निर्मान्ति हो निर्वेद अचेत शेष सभी सार स्वयं प्रदेश सिद्ध समूह झूमन लाए भगवान में सुख सम्मति दाय ओम ह्रीं अरुणमो सिद्धाणं अभेदाक्षिदाय जिनाय नमः अर्घ्यं निर्मान्ति माया कृत संप्राचो राम निजमो निस्वाधीन रहो रहो सिद्ध समूह झूमन लाए भगवान में सुख संपत्ति दाय ओम ह्रीं अरुणमो सिद्धाणं पंच स्कंधमया दृश्य नमः अर्घ्यं निर्मान्ति बीती बात देख संसार भौतन भोग तीर्थोदार सिद्ध समूह झूमन लाए भगवान में सुख संपत्ति दाय ओम ह्रीं अरुणमो सिद्धाणं भूतार्थ भावन सिद्धाय नमः अर्घ्यं निर्मान्ति धर्माधर्म जाने सब ठीक है मोक्ष प्रीति कलायो लेके सिद्ध समूह झूमन लाए भगवान में सुख संपत्ति दाय ओम ह्रीम अरहम चतुर्न। आप लोग बोल रहे ना स्वाहा, वरना फिर नमक का त्याग करवाएं। ओम ह्रीम अरहम चतुरानंद जिनाय नमः अर्घ्यं निर्मान्ति बीती राग सर्वज श्री सत्य बात बक्का सही सिद्ध समूह झूमन लाए भगवान में सुख संपत्ति दाय ओम ह्रीम सत्रभक्ति नमः अर्घ्यं निर्मान्ति मन वच कार्य जोग परिहार कर्म वर्ग नहीं राहार सिद्ध समूह झूमन लाए भगवान में सुख संपत्ति दाय ओम ह्रीम निरासरवाय नमः अर्घ्यं निर्मान्ति चार अनुयोगी उपदेश भव जीवन सुधार हमेश सिद्ध समूह झूमन लाए भगवान में सुख संपत्ति दाय ओम ह्रीम चतुर्भूमिक शासनाय नमः अर्घ्यं निर्मान्ति काहो पद सम्मिलन होए अनवय रूप कहावे सोए सिद्ध समूह झूमन लाए भगवान में सुख संपत्ति दाय ओम ह्रीम अन्वयाय नमः अर्घ्यं निर्मान्ति हो समाधि दे निकलवली ने विनाश जुली ने सिद्ध समूह झूमन लाए भगवान में सुख संपत्ति दाय ओम ह्रीं समाधि निमग्न जिनाय नमः अर्घ्यं निर्मान्ति लोक भाग को पलकन पे लोकोत्तम शेष रूप सिद्ध समूह झूमन लाए भगवान में सुख संपत्ति दाय ओम ह्रीं लोक भालती तिलक जिनाय नमः अर्घ्यं निर्मान्ति अच्छा भी नहीं शिक्षा दुष्कर नाश कराने सत्य सिद्ध समूह झूमन लाए भगवान में सुख संपत्ति दाय ओम ह्रीं तक्ष भाविते नमः अर्घ्यं निर्मान्ति जीवादित्य सत्य सुनावे तिनको भली में जाने सिद्ध समूह झूमन लाए भगवान में सुख संपत्ति दाय ओम ह्रीं सर्वद्रव्यदर्शने नमः अर्घ्यं निर्मान्ति विकल रूप में सकल प्रमाण वस्तु भेद जानो सो ज्ञान सिद्ध समूह झूमन लाए भगवान में सुख संपत्ति दाय ओम ह्रीं सकल वस्तु विक्रात्रे नमः अर्घ्यं निर्मान्ति वर्णन के 50 जाए भव्य संशय विनाशाय सिद्ध समूह झूमन लाए भगवान में सुख संपत्ति दाय ओम ह्रीं पंचास्तिका बोधक जिनाय नमः अर्घ्यं निर्मान्ति प्रतिबिंबित हो आशित मारी प्रतिबिंबित हो आरस मारी ज्ञानाध्यक्ष न जाने नताई सिद्ध समूह झूमन लाए भगवान में सुख संपत्ति दाय ओम ह्रीं ज्ञानाध्यक्ष जिनाय नमः अर्घ्यं निर्मान्ति जामे ज्ञान दूर की एक सोई भक्ति तन के हो सातुन कर में अंतिम पौरुष शादी सुवर में सिद्ध समूह झूमन लाए भगवान में सुख संपत्ति दाय ओम ह्रीं प्रत्येक साधक धर्माय नमः अर्घ्यं निर्मान्ति बाकी रहो ना गुण सुबी के ताको स्वादन हो पिते के सिद्ध समूह झूमन लाए भगवान में सुख संपत्ति दाय ओम ह्रीं निर्वशेष गुणामृताय नमः अर्घ्यं निर्मान्ति नहीं सो पक्ष वरी संकटवादी तुमने वाद पक्ष निर्वाद सिद्ध समूह झूमन लाए भगवान में सुख संपत्ति दाय ओम ह्रीं सांख्यादि पक्ष विध्वंसक जिनाय नमः अर्घ्यं निर्मान्ति सम्यक दर्शन है तुम दोनों वस्तु परीक्षा भाषो में सिद्ध समूह झूमन लाए भगवान में सुख संपत्ति दाय ओम ह्रीं सम्यक दर्शन जिनाय नमः अर्घ्यं निर्मान्ति धर्मशास्त्र के हो करतार आदि पुरुष भारो अवतार सिद्ध समूह झूमन लाए भगवान में सुख संपत्ति दाय ओम ह्रीं आदि पुरुष जिनाय नमः अर्घ्यं निर्मान्ति नई साधत नहीं या नहीं नाम सोतम पक्ष धरो अभिराम सिद्ध समूह झूमन लाए ओम ह्रीं पंचविंशति तत्ववेत्तरि नमः अर्घ्यं निर्मान्ति स्वपर्च ज्ञान विधि नमः अर्घ्यं निर्मान्ति
दर्शन ज्ञान को मन वैभव में सुख संपत्ति दाय ओम ह्रीं वरम ज्ञान चैतन्य वेद त्रयीन मार्गम निर्वान्ति स्वयं संवेदन शुद्ध धराए अन्य जीव है मन में छुपाए सिद्ध समूह जो मन लाए वैभव में सुख संपत्ति दाय ओम ह्रीं वरम स्व संवेदन ज्ञान वादनीन मार्गम निर्वान्ति द्वादश सभापतिन मार्गम निर्वान्ति आगम अक्ष नक्ष प्रमोह जो मन लाए वैभव में सुख संपत्ति दाय ओम ह्रीं वरम अक्ष प्रमाणाय मार्गम निर्वान्ति नैसापेक्षक है सुखवैन है अशंचय सत्यारत एवं केवल आत्मनीय घोरे सिद्ध समूह जो मन लाए वैभव में सुख संपत्ति दाय ओम ह्रीं वरम शुद्धात्म जिनाय मन लाए वैभव में सुख संपत्ति दाय ओम ह्रीं वरम नाराधिपाय मार्गम निर्वान्ति देश ज्ञान चेतन की नारी निरावरण तो मोह अधिकारी सिद्ध समूह जो मन लाए वैभव में सुख संपत्ति दाय ओम ह्रीं वरम निरावरण चेतनाय मार्गम निर्वान्ति भावी में वेद वेद गाड़ी है मोक्ष रूप है नहीं असंधि सिद्ध समूह जो मन लाए भगवती दाय ओम ह्रीं वरम मोक्ष रूप जिनाय मार्गम निर्वान्ति सत्य यथार्थ हो सब ठीक है स्वयं से जरा जो सुबह के सिद्ध समूह जो मन लाए वैभव में सुख संपत्ति दाय ओम ह्रीं वरम अकृत्रिम जिनाय मार्गम निर्वान्ति जाकर तुम जानी जाकर तुम न जानिया सो है अगम अलक्ष्य निर्गुणिया ते कहते हैं भवै ते अक्षक्ष ओम ह्रीं निर्गुणाय मार्गम निर्वान्ति चेतनमय है अष्ट गुण स्वतन में एक नाम शुद्ध अमूर्त देव हो स्वप्रदेश चित राम ओम ह्रीं वरम अमूर्ताय मार्गम निर्वान्ति माते त्रिवंधनी राजत है भूतार निजानंद को आदि है महातुष्ट निर्भर ओम ह्रीं वरम उमापते मार्गम निर्वान्ति व्यापक कालोक में ज्ञान ज्योति के द्वार लोक शीघ्र तिष्ठते अचल करो भक्ति उर्वार ओम ह्रीं वरम सर्वगताय मार्गम निर्वान्ति योग प्रबंध निवारियो राग द्वेष निर्वार वीरमित निष्कंपो भय अक्रिय सार ओम ह्रीं वरम अक्रियाय मार्गम निर्वान्ति सर्वोत्तम अति उच्च गति जहाँ समीप देवी वासे मोक्ष बोले हो देवन के देव ओम ह्रीं वरम देवेश जिनाय मार्गम निर्वान्ति भव सागर के तीर हो अचल रूप स्थान फिर नहीं जग में जन्म है राजत हो सुखधान ओम ह्रीं वरम तटस्थाय मार्गम निर्वान्ति जो के तूने थिर रहो अचल रूप अल्लाश स्वतद में रजत पद स्वयं ज्योति प्रकाश ओम ह्रीं वरम कूटस्थाय मार्गम निर्वान्ति तत्व प्रकाशियो ज्ञाता हो सभास ज्ञान मोति हो ज्ञानमय ज्ञान ज्योति अविनाश ओम ह्रीं वरम गात्रैन मार्गम निर्वान्ति परनिमित्त के योग ते व्यापे नहीं विकार निज रूप में तेरे सदा हो आवादेदार ओम ह्रीं वरम निर्वादाय मार्गम निर्वान्ति चारु भाग संख्यात्मय झूठी पक्ष भरात अल्प मोक्ष नहीं होते हैं राजत हो विख्यात ओम ह्रीं वरम निराभावाय मार्गम निर्वान्ति तरण तुरण जहाज हो तुम सुख के नाथ भवारधि को पार करे राखो अपने साथ ओम ह्रीं वरम भववारिधि पारगाय मार्गम निर्वान्ति बंद मोक्ष की कहत है सोई है व्यवहार तुम व्यवहार अतीत है शुद्ध बस्त निर्धार ओम ह्रीं वरम बंद मोक्ष रहिताय मार्गम निर्वान्ति चारों पुरुषार्थ विषय मोक्ष दशरथ तुम साधु प्रधान हो सब में सुख आधार ओम ह्रीं वरम मोक्ष साधन प्रदान जनाय मार्गम निर्वान्ति कर्म मेल प्रक्षायन के निज आत्म लबलाय प्रसन्न सब दल विजय अंतर्मल विनाशाय ओम ह्रीं वरम कर्म व्याधि विनाशक जनाय मार्गम निर्वान्ति निज स्वभाव निज वस्तुता निज स्वभाव में लीन वंद सुख साथ में अन्य प्रवाद मलीन ओम ह्रीं वरम निज स्वभाव स्थित जनाय मार्गम निर्वान्ति निज स्वरूप प्रकाश है निरावरण जो सूर तुम हो पूजित भाव से मोहकन को चूर ओम ह्रीं वरम निरावरण सूर्य जनाय मार्गम निर्वान्ति निज भावन के मोक्ष हो तिन्ही भाव रहत सब से पर जाए है फिरता भाव धात ओम ह्रीं वरम स्वरूप आरूढ़ जनाय मार्गम निर्वान्ति सुख भाव तो जीतियो शुद्ध भय निर्मूल शुद्ध तुम कहलात हो नमत नसी असूल ओम ह्रीं वरम प्रकृति प्राप्ताय मार्गम निर्वान्ति निज सन्मति की सन्मति निज गुण के भगवान शुभ ज्ञात सुज्ञान पूजन मिथ्याहार ओम ह्रीं वरम विशुद्ध सन्मति जनाय मार्गम निर्वान्ति प्रकृति को अंश देने उत्तर हो या मूल सतगुरु गति तेज गाने जोर बिल्कुल ओम ह्रीं वरम शुद्ध रूप जनाय मार्गम निर्वान्ति आदि पुरुष आदिश जिन आदि धर्म अवतार आदि मोक्ष दातार हो आदि कर्म हरतार ओम ह्रीं वरम आत्मवेद सेन मार्गम निर्वान्ति नहीं विकार वे कहीं रहो सदा सुखरूप रोग सुख व्यापी नहीं निवसी सदा नूप ओम ह्रीं वरम निर्विकृति मार्गम निर्वान्ति निज पुरुष परिशूर समय हरो मेरे विख्यात तुम भूसार सकल तीन लोक विख्यात ओम ह्रीं वरम मिथ्यामति मेरे विनाशक जनाय मार्गम निर्वान्ति वस्तु परीक्षा तुम विने हर झूठ कर खेद अति को
सर डारत है निर्खेद ओम नमः मीमांसकाय नमः मार्गम निर्वापति होनहारिया होली या पयस्कार अस्तु रूप सब वस्तु है तुम जानो ये हाल ओम नमः अस्ति सर्वदाय नमः मार्गम निर्वापति जिनवाणी जन सरस्वती तुम गुण से परिपूर योग पूज तुम कहे मोर मत चूर ओम नमः सर्वपूज्याय नमः मार्गम निर्वापति स्वयं स्वरूपानंद हो निज पद रमण स्वभाव सदा विकास करी रही बंधु से स्वभाव ओम नमः सदोस्तवाय नमः मार्गम निर्वापति मन इंद्रिय जानत नहीं जाको शुद्ध स्वरूप वचनातीत स्वरूप गुण अमला काय रूप ओम नमः परोक्ष ज्ञानागम्याय नमः मार्गम निर्वापति जो सत्य ज्ञानी कला धरे तिनको हो तुम इष्ट तुमको नित प्रतिधावते नासी सकल अनिष्ट ओम नमः इष्ट पाठकाय नमः मार्गम निर्वापति निज समर्थ कर साधियो निज पुरुषार्थ सार सिद्ध भय सब काम तुम सिद्ध नाम सतकार ओम नमः सिद्ध कर्मक्षयाय नमः मार्गम निर्वापति चलने दो। पृथ्वी जल अग्नि पृथ्वी जल अग्नि पवन जान देन के वेद गुणानंद पर्याय सब सो विभाग परिच्छेद ओम नमः चार भाग आदि मिथ्या मत निवारकाय नमः मार्गम निर्वापति निज संवेदन ज्ञान में देखत हो प्रत्यक्ष रक्षित हो तुम योग के हमें शरण चरपक्ष ओम नमः प्रत्यक्ष प्रमाणाय नमः मार्गम निर्वापति विद्यमान शिवलोक में सो गुणों पर समेत कहीं अभाव को मतिपति निज पर धोखा देत ओम नमः अस्ति मुक्ताय नमः मार्गम निर्वापति तुम आगम के मूल हो अगर गुरु है नाम तुम वाणी अनुसार है बने शास्त्र विराम ओम नमः गुरु सुरते नमः मार्गम निर्वापति तीन लोक के नाथ हो जो स्वर्ग में इंद्र निज पद रमत भाव धर में तुम्हें देवेंद्र ओम नमः त्रिलोकनाथाय नमः मार्गम निर्वापति सब स्वभाव विरुद्ध है निज पर आज्ञाही से चारित्र नाम है विशत है तुम माही ओम नमः स्वभाव रुद्र जिनाय नमः मार्गम निर्वापति ज्ञानी ब्रह्म को भेद कर भय शुद्ध विकार पूर्ण ज्ञान है लोध संसार ओम नमः ब्रह्म विद्या नमः मार्गम निर्वापति शब्द ब्रह्म की ज्ञान की आत्म तत्व विचार सकल ध्यान में लय भय हो तत्व विचार ओम नमः सत्ता द्वैत ब्रह्मणि नमः मार्गम निर्वापति सूक्ष्म तत्व प्रकाश कर सूक्ष्म कर्म उच्छेद मोक्ष मार्ग पर कट गयो कहो सुंदर भेद ओम हरिवरम सूक्ष्म तत्व प्रकाशक जिनाय नमः मार्गम निर्वापति तीन सत श्रेष्ठ विभो सोहाने पाखंड धर्म यथारथ तुम गो सब को कर खंड ओम नमः पाखंड खंडकाय नमः मार्गम निर्वापति बने रूप करतार हो कोई नहीं के द्वार सुरमुनि करि पूजत भय मानिनी के सुखार ओम नमः न्याय योग जीव जी नमः मार्गम निर्वापति केवल ज्ञान उपाय के तदनंतर हो मोक्ष साक्षात प्राप्ति पूजो यहाँ परोक्ष ओम नमः अंत कृते नमः मार्गम निर्वापति शरणागत को पार कर देत मोक्ष विराम तारण तरण सुनाम है तुम पद करो प्रणाम ओम मरम पार कृते नमः अर्गम निर्वापति भव समुद्र गंभीर है कठिन जास को पार निज पुरुषार्थ करी तेरे कहो किनारो सार ओम मरम तीर प्राप्ताय नमः मार्गम निर्वापति एक बार जो शरण गई ताको हो हितकार याति सब जग जीव के हो आनंद का तार ओम मरम परिदेशताय नमः मार्गम निर्वापति निज नेत्र सो मोक्ष रूपी पुरुषार्थ कामदेव हो जगत पितु तीन लोक विख्यात ओम मरम रत्नाकर नेत्र जिनाय नमः मार्गम निर्वापति तीन लोक के नाथ हो महाज्ञान भंडार सरल भाव निष्कपट हो शुद्ध बुद्ध अधिकार ओम मरम शुद्ध बुद्ध जिनाय नमः मार्गम निर्वापति निश्चय व्यवहार की हो तुम जानहार वस्तु रूप निज साधियो पूजत हो निर्भर ओम मरम ज्ञान कर्म समुच्चय नमः मार्गम निर्वापति सुंदर कुसनावती सभी धावती ध्यान तुमको निधि धावती पावे सुख निर्माण ओम मरम नित्य कृत जिनाय नमः मार्गम निर्वापति मेल प्रचाल करी तीनों योग सवार पाप शैल जग चूर कर भये अयोग सुखा ओम ह्रीम रम पाप मल निवारक जिनाय नमः अर्गम निर्वापति साहा शांत है शांति धारा पुष्पांजलि क्षिपेतः जय बोली 1008 सिद्धि चक्र महामंडल विधान की जय बोली 1008 सहस्रनाम महामंडल विधान की। आइए सभी लोग थोड़ी देर अपने अपने स्थान पर पहुंचे, कुछ आवश्यक कार्यों को संपन्न करके शेष चौवर्गों को हम थोड़ी देर में चढ़ाएंगे। आइए महान भाव, हम सब का बड़ा सातिशय पुण्य का योग। पंडित जी जी महाराज अभी कराते महाराज जी फिर हम चले जाएंगे प्रवचन में, हम नहीं रुकेंगे, फिर हम नहीं रुकेंगे।
स्वागतं स्वागतं कैसा पावन सुहावन समय आज है, अब आए अतिथियों के सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, अब आए अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 मन की वीणा से गूंजते ध्वनि मंगल। स्वागतम स्वागतम अर्पित सुमन आज हम करते ही तुमको सुमन आज हम। स्वागतम 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 मन की वीणा से गूंजते ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। और हमारे बीच आप देख रहे हैं दिव्यांश दिल्ली से। हमको ये लग रहा कि हमारे पूरे चातुर्मास में हमने इनको बुलाया, इतने विधान कराए हैं। आप सभी ने देखा है इनका कैसा इतने अच्छे सुरों के माध्यम से आप सभी को यहाँ मन लगाया, और इनके साथ इनकी पूरी टीम के लिए बहुत जोरदार तालियां आप लोगों की तरफ से होना चाहिए, जिन्होंने हमारे पूरे चातुर्मास में जितने हमने विधान यहाँ संपन्न कराए हैं, लगातार अपना सानिध्य और अपने सुर लहरियों के माध्यम से हम सभी को अपने पूजन विधान भक्ति में मन लगवाया है। इनके बहुत अच्छे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। ये तो गुरुदेव का आशीर्वाद है, उनका हमारे ऊपर जो हाथ है कि उन्होंने कह दिया कि ये तुमको करना है तो वो करना है। अभी 2 दिन ये प्रोग्राम इसका दिल्ली में पहले से फिक्स हो चुका था, और हमारे अध्यक्ष जी इतने फ्लेक्सिबल हैं कि इनको हमने कहा कि 2 दिन ये विधान में नहीं रहेगा, तो इन्होंने कहा ठीक है चलेगा, आप 2 दिन मत आइएगा। तो इनकी तरफ से भी इतनी अंडरस्टैंडिंग और गुरुदेव का जो आशीर्वाद है उसके माध्यम से हम लोगों के ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे, और ऐसे ही ये बहुत आगे बढ़ते रहे, अपने जीवन में उन्नति पाए, बहुत आगे बढ़े। बहुत बहुत अनुमोदना। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमोदना अनुमोदना। स्वागतम 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 मन की वीणा से गुंजती ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 आज हम। स्वागतम 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 मन की वीणा से गुंजती ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम।
बार जोरदार अभिवादन करें। आप गुरुदेव के गृहस्थ आश्रम के भैया भाभी है और जो बालक है इसका नामकरण संस्कार गुरुदेव ने किया है और नाम रखा है सम्मेत। सम्मेत शिखर जी के ऊपर उसका नाम रखा है सम्मेत। बहुत बहुत अनुमोदना। चलिए इसी कड़ी में अब हम देरी हो जाती थी लेकिन बाकी संभाल लिया भैया ने, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागतम शुभ स्वागतम छाबड़ा खाक साहब स्वागतम आ जाए सम्मान करने के लिए। शुभ स्वागतम हो स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम करते हम स्वागत है इन अतिथियों का, करते हैं स्वागत हम अतिथियों का। माइक वाले भैया का म्यूजिशियन सम्मान ग्रहण करें। कल की महाआरती भी अभी आ चुकी है। आर्यन के स्वागत के लिए संजय जी छाबड़ा हमारे डायनामिक सेक्रेटरी महोदय आएंगे, अध्यक्ष महोदय दो ही आएंगे, दो ही स्वागत अभिनंदन करेंगे। मौसम चलिए अब इस महाविधान में जिन्होंने इंदौर से हमारे बीच में परम मुनि भक्त श्री ईशान जी जैन और प्रिया जी जैन भी पधारे हैं। उनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूँ श्रीमती माधुरी जी गंगवाल। कुबेर इंद्र भी आ जाए, साथ में सम्मान ग्रहण करें। करते हैं अभिनंदन करते हैं, कीर्तन करते हैं अभिनंदन करते हैं। आपको तालियां नहीं रखनी चाहिए। अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम।
अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं महायज्ञ मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं यज्ञ नायक बनकर जिन्होंने इस विधान को संपन्न करवाया श्री विमल चंद जी, केसर भाई जी जैन, और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती जी राव का। कृपया आए और उनका सम्मान प्रदान करें। श्रीमती हेलो। हाँ, अब संजय मैं भैया, आमंत्रित कर संजय रहा भैया, हूं ओम संजय भैया जो भी महाराज जी, ये दीदी दीक्षा का श्रीफल चढ़ा रही क्या? हाँ, संघ में एंट्री की। संघ प्रवेश का। हाँ, संघ प्रवेश हो गई। दीक्षा भी जल्दी कराएंगे। इन्होंने इस विधान में अपनी महती भूमिका श्रीमती चंदा जी काला। बालक नादान, मैं बालक नादान, द्वार खड़ी है हम भी गुरुवर, द्वार खड़ी है हम भी गुरुवर, दो हमको कुछ ज्ञान, दो हमको कुछ ज्ञान। आमंत्रित कर रहा हूं जिन्होंने महेंद्र इंद्र बनकर सरस्वती माला पे सिमरो में गुरु का नाम, गुरुवर के चरणों में है। आइए, इस तरह से हमने सभी एक मात्र भैया जी मंच की ओर से, समाज की ओर से उनका भी सम्मान। एक बार आइए, धनपति को अच्छा, रत्नों की वर्षा। रत्न बरसे आज मेरे आज मन दिया रत्न बरसे, रत्न बरसे आज रही रत्न यहाँ जी होते निहार, वर्षा रही रत्न यहाँ आज मधुरिया रत्न बरसे आज मधुरिया रत्न बरसे, रत्न से जी होके निहार, जी होके निहार जी होके निहार, बरसा रही रत्न यहाँ। ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, गाँव में आए जो दिन तुम सकल लोग के सुखा कर मजुरम तुम्हारे चाले रंग प्रकरण सदा तुम्हारा से मंगल कन्नदा। कहाँ पूज्य पुजारी जी पाद खाली दें। एक कलश चातुर्मास। गुरुवर तुमसे मिलने बहाना है, गुरुवर तुमसे मिलने का चंदा में पाया है, सूरज में ढूंढा तुम्हें चंदा में पाया है, तारों की झिलमिल में, तारों की झिलमिल में
मेरे गुरुवर का ठिकाना है, सबके संग ही बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने सच्चा तेरा आगे मधुर मुरलियाँ जैसी लागे गुरुदेव की बोले, चलवाई से लागे जैसे शक्कर संगे बोले, गुरुवर की ये बाणी मन भावे रे, मन रे मन प्यारे प्यारे गुरुवर जी की बाणी। आज की इस अष्टानिका में सिद्ध चक्र हुए हैं पूज्य गुरुवर के सानिध्य में। हम आभारी हैं कि आप सब आपके आभारी हैं कि आन किया, ऐसे ही हम पर अपना आशीष बनाए रखें। दोनों अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे और श्रीफल की आकृति बनाते हुए पूज्य गुरुवर के चरणों में निवेदन करते हैं कि हे गुरुवर, हम सभी को यह चातुर्मास 15 वर्षों बाद पश्चात प्राप्त हुआ है और आपसे ऐसे आशीष की कामना है कि अब इस धार की धरा पर जो ये गंगा बही है, इस ज्ञान की ये अमृत जो बहा है, ये अविरल ऐसा चलता रहे और हम लोगों को ऐसे ही गुरुवरों के सानिध्य, उनका चातुर्मास करने का अवसर प्रदान वो हमें करते रहे। वो मैं नहीं बोल रही, वो आप सब बोलिए कि आपका चातुर्मास पुनः करवाने का हमको अवसर प्राप्त हो। मैं ये भावना भाऊंगी कि आपके धार में चातुर्मास होते रहे, ऐसे ही ये ज्ञान की गंगा बहती रहे। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सभी की एक कामना है कि आप सदैव स्वस्थ रहें और ऐसे ही धर्म के मार्ग में इस धर्म की ध्वज पताका को दिग दिगांतर में ऐसे ही फहराते रहे। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य श्री विभंजन सागर जी गुरुदेव की जयकारा, गुरुदेव का। अगले वर्ष पुनः हो चौमासा, हम सबकी एक ही अभिलाषा, अगले वर्ष पुनः हो चौमासा। जयकारा गुरुदेव का। आपकी एक ही अभिलाषा, मेरी भावना समझे अपन, हमने मैंने सबने अभिलाषा को समाप्त करूंगा और फिर उसके बाद आगे का कार्यक्रम है। सभी लोग हाथ जोड़ लें, पंच परमेश्वर का स्मरण करेंगे। 10 मिनट बस। ओम नमो हरिहंताड़म, ओम नमो श्री सिद्धाड़म, ओम नमो आयरियाड़म, ओम नमो वज्रायाड़म, ओम नमो लोये सवे साहुड़म, नमिदूण बड्डमाणम परम पाणम जीणम दुस्य उद्दीर्ण बोचामी रयण सारम सायारणयार धम्मीणम। जय बोलो अनंतानंद सद्वर वेष्टि भगवान की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या सुमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। जो बोले परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव श्री विभंजन सागर जी गुरुदेव की जयकारा, गुरुदेव का। महानुभाव, जहां मान सम्मान से परे कोई अवस्था है तो वो दिगंबर अवस्था ही है। दिगंबर अवस्था में मान सम्मान की जरूरत नहीं होती है। आचार्यों ने कहा है कि श्रावक अपने हाथ जोड़कर, गवासन लगाकर या घुटने पर बैठकर साधु के सामने हाथ जोड़ के उन्हें त्रिभक्ति पूर्वक नमोस्तु निवेदित कर दे, यही साधु का सम्मान है। उसके बाद आचार्यों ने पुनः कहा कि श्रावक जब आपका सम्मान कर रहा है तो साधु का भी कर्तव्य बनता है कि श्रावक का सम्मान करे। अब सम्मान करे, यहां पर बात तो अटपटी लगी कि साधु कैसे सम्मान करे, तो पुनः आचार्य कह रहे हैं
कि जैसे विनय पूर्वक श्रावक ने बड़े भक्ति भाव से आपको नमस्कार करके आपका सम्मान किया है, तो आप भी अपने दिल खोलकर, अपने दोनों हाथों को खोलकर श्रावक को आशीर्वाद दे दे। ये उनका सम्मान है। सबसे बड़ा सम्मान यही सम्मान है, और करना चाहिए सम्मान। जब श्रावक कर रहा है तो साधु को भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि श्रावक और कुछ नहीं चाहता। साधु से ये नहीं कहता कि आप हमें जमीन जायदाद दे दो या धन दौलत दे दो, रुपए पैसे दे दो, कुछ नहीं चाहता। श्रावक अपनी भक्ति से आता है और साधु के चरणों में बस एक ही भावना लेकर आता है कि अपना आशीर्वाद प्रदान करे। बस आपका आशीर्वाद मिल जाए। उसे आशीर्वाद पर इतनी आस्था, इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास है, वो कहता आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे दुनिया की किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ मुझे अपने आप मिल जाएगा और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपका आशीर्वाद बना रहे बस। और जब ऐसी भावना के साथ जब वो आशीर्वाद लेता है तो निश्चित उसको वो आशीर्वाद फलीभूत भी होता है। वरना साधु क्या करेंगे? साधु कुछ नहीं कर सकते। साधु क्या करेंगे? उनका आशीर्वाद क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। आपकी भक्ति कुछ सब कुछ करेगी। जिस भक्ति से आपने नमस्कार किया है वो भक्ति आपका नमस्कार चमत्कार दिखाएगी, ना कि उनका आशीर्वाद चमत्कार दिखाएगा। आशीर्वाद चमत्कार में, चमत्कार आशीर्वाद में नहीं है, चमत्कार आपकी भक्ति में है। आप किस भक्ति से नमस्कार करते हैं? वरना 48 तालों में बंधे थे, 48 तालों में बंधे थे, क्या कर लिया किसने? किसी ने कुछ नहीं किया। जब मानतुंग आचार्य ने भक्ति की तो चमत्कार अपने आप हो गया। जब मानतुंग आचार्य ने भक्ति की तो चमत्कार हो गया। समंतभद्र स्वामी ने भक्ति की तो चमत्कार हो गया। वादिराज मुनिराज ने भक्ति की तो चमत्कार हो गया। कुमुदचंद्राचार्य ने भक्ति की तो चमत्कार हो गया। उनके तो नमस्कार में चमत्कार था। आपको तो भक्ति करना है बस, आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा। चातुर्मास के प्रारंभ से लेकर अभी तक निश्चित सभी श्रावक गणधार की समाज बहुत ही, जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं बढ़कर समाज निकली। ये नहीं पूछोगे सोचा क्या था आपने जो सोचा था उससे बढ़कर निकली, ये भी तो पूछो कि क्या सोचा था आपने पॉजिटिव सोचो। वाह वाह, भी पॉजिटिव। अच्छा सोचना चाहिए। मैंने भी अच्छा सोचा, क्योंकि जब गुरु ने कहा है कि आपको धार चतुर्मास करना है, बस मैंने तो कभी धार देखा नहीं था, ना धार वालों से कभी मिला था, ना आपने हमें कभी देखा था, ना आपने हमें से कभी मिले थे। हाँ, कोई श्रावक ऐसे जरूर होंगे जो मुझसे जुड़े होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, कहीं ना कहीं से उन्होंने देखा होगा कि कोई विभंजन सागर भी है भारत में, ये सुना होगा, लेकिन देखा तो नहीं था। देखा तो आपने पहली बार था, ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। और चतुर्मास में प्रारंभ से लेकर इंद्रध्वज विधान हुआ, रक्षाबंधन विधान हुआ, समूसरण महामंडल विधान हुआ, 11 दिन के 11 दिवसीय विधान हुए, सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ, सब कुछ हो गया, सारे विधान। और जो कार्यक्रम मैंने इतने 19 चतुर्मासों में नहीं कराए वो इस धार नगरी में हो गए। चाहे बुद्धिजीवी सम्मान समारोह हुआ, अनाथ आश्रम के बच्चों को उपदेश हुआ, वृद्ध आश्रम के वृद्धों को उपदेश हुआ, आरएसएस वाले के स्वयंसेवकों को उपदेश हुआ, स्कूल में जाकर बच्चों के लिए विद्यार्थियों को उपदेश हुआ, बुद्धिजीवी सम्मान समारोह हुआ, पत्रकार संगोष्ठी हुई, जेल में प्रवचन हो गया, और तो और जनक जननी सम्मान समारोह हो गया। इतने सारे कार्यक्रम सब कुछ हो गए एक चतुर्मास में, केवल 4 महीने में। 4 महीने के अंतराल में मैं कौन कराने वाला? करने वाले तो आप ही थे। अगर आपने सहयोग नहीं किया होता तो वो कोई कार्यक्रम संपन्न नहीं हो सकते। ऐसे जो आज विधान संपन्न हो रहा है वो भी आपका ही तो सहयोग है। बिना आपके सहयोग से कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता। क्यों? श्रावक साधु के बिना नहीं चलता, साधु श्रावक के नहीं चलता, और साधु श्रावक दोनों के बिना धर्म नहीं चलता। धर्म चलाने के लिए श्रावक और साधु दोनों की आवश्यकता होती है। धर्म एक रथ है, उसके 2 पहिए हैं, एक श्रावक का और एक साधु का। अगर दोनों पहिए सही सलामत हैं तो रथ चलेगा, और दोनों पहिए में से एक अगर
रथ खराब हो गया तो रथ वहीं बैठ जाएगा, इसलिए दोनों का होना बहुत जरूरी है। तो महावीर भगवान की दिव्य देशना में निकला कि पंचम काल के अंत अंत तक धर्म रहेगा, क्योंकि अंत अंत तक श्रावक भी रहेंगे और साधु भी रहेंगे, दोनों रहेंगे, तब तक धर्म रहेगा। और दोनों में से अगर एक चला गया तो धर्म समाप्त हो जाएगा। आप सभी को मैं अलग अलग नाम नहीं ले रहा हूं, सभी को, चाहे वो कमेटी वाले हों, चाहे वो मंडल वाले हों, चाहे वो हमारे कमंडल वाले हों, क्योंकि जितने मंडल हैं ना वो सब हमारे कमंडल में ही समाहित हैं। जहाँ एक कमंडल चलता है उसके पीछे सारे मंडल चलते हैं, किसी की आवश्यकता नहीं होती, बस जहाँ कमंडल वहाँ सारे मंडल। तो चाहे वो बहुओं का मंडल हो और चाहे सासों का हो और चाहे परसास क्या बोलते हैं, दादी सास के मंडल हो, ऐसे 3 मंडल हैं अलग अलग कैटेगरी के। उन सभी मंडलों को बहुत बहुत आशीर्वाद, और सभी परिवारों को, 100 परिवार हैं, उन 100 परिवारों को तो आशीर्वाद है ही। और जो चातुर्मास में नहीं आ पाए, पूरे धार नगरी को मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है कि धार नगरी में चातुर्मास ऐतिहासिक संपन्न होने जा रहा है। अपने ग्रंथ की वाचना चल रही है, उसका भी समापन है। देखिए, इस ग्रंथ की समापन में आचार्य कुंद कुंद स्वामी एक बात बोल रहे हैं, कभी देवी सास गुरु की अवमानना मत करना। और मैं भी आपको यही सिखा के जाऊंगा चतुर्मास में कि कभी देवसास गुरु की अवहेलना, अवमानना या उनका अपमान या उनका तिरस्कार कभी भूल कर भी नहीं करना। चाहे वो किसी भी संघ के हों, चाहे वो किसी भी पंथ के हों, किसी भी पंथ के हों, अपमान किसी का नहीं करना। हम अगर सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने का कोई अधिकार हमारे लिए नहीं है। आप सम्मान करने, आप नमस्कार करने नहीं आ सकते, नमोस्तु नहीं करना आपको, मत करिए, कोई बात नहीं, लेकिन अपमान भी मत करिए। अगर अपमान करेंगे तो उसकी जो अवर्ण बात करने का दोष है भैया, निधत्ती निकाचित कर्मों का बंध होता है, और वो फल आपको जब भोगना पड़ेगा तो भैया रो रो के भोगना पड़ेगा। व्यक्ति कर्म बांधता है हंस हंस के, लेकिन भोगना उसको रो रो के पड़ता है। गाथा में कहते हैं आचार्य भगवान, गंथ मिड़म जोड़ा दिटई राहु मंडई राहु सुरणई राहु पड़ई राहु चिंतई राहु भावई सोचे भावई को दिठी। आचार्य भगवान कह रहे हैं, जिनेंद्र भगवान के कथित इस रयण सार ग्रंथ को जो ना तो मानता है, ना सुनता है, ना पढ़ता है, ना चिंतन करता है, ना भावना करता है, वह मानव कुदिठी हवई, अर्थात वो मिथ्या दृष्टि होता है। अवमानना करने वाला मिथ्या दृष्टि होता है। आप नहीं मान रहे, आप नहीं जान रहे, नहीं समझ रहे हैं, लेकिन श्रद्धान तो पूरा बना के रखें। श्रद्धान बड़ी चीज है, भगवान की वाणी है, गणधरों ने ग्रहण की है, आचार्यों ने उसको लिपिबद्ध की है, हमें पूरा विश्वास है, हमें श्रद्धा है। जिन भगवान के द्वारा कथित अर्थात कही हुई तीर्थंकर प्रभु की दिव्य देशना गणधरों ने झेली, आचार्यों ने उसे लिपिबद्ध किया। जिस प्रकार लौकिकता में देखा जाता है कि पानी बह ना जाए, पानी गिर रहा है, पानी बह ना जाए, धूप में सूख ना जाए, इस भय से लोग उसे भरकर रखते हैं। कुंभ में, कलश में या कोई भी बर्तन में उसको भरकर रख देते हैं। उसी प्रकार श्रुत के सागर में आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने रयण सार के रूप में एक कलश भर के दिया है कि भगवान की वाणी कहीं समाप्त ना हो जाए, इसलिए उसको एक कलश में भरकर हमें दिया है, जिसका नाम रयण सार दिया। सज्जन पुरुषों को इसका सही उपयोग करना चाहिए। तीर्थंकर की वाणी गर्दन ने जेली, आचार्य ने उस ग्रंथ को प्रतिपादन किया। ऐसे मूल करता हुए तीर्थंकर, उत्तर करता हुए गणधर और उत्तरोत्तर ग्रंथ करता हुए आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी। मूल तीर्थंकर की वाणी, भगवान की वाणी हमें मिल रही है। भगवान की वाणी हमें समझने में नहीं समझ सकते, इस कारण से गणधरों ने उसको समझाने का प्रयास किया। अब गणधरों ने जो समझाया वो आचार्यों ने समझा, और आचार्यों ने समझकर और अच्छी तरह से, विस्तार से और ठेठ हिंदी में, आपकी भाषा में उसको समझाने का प्रयास किया और ग्रंथों की रचना की। ये ग्रंथ, रयणसार ग्रंथ सभी के लिए
मंगलकारी हो। जो श्रावक इसको सुनता है, पढ़ता है, जानता है, समझता है, इसके अनुसार क्रिया करता है, जीवन में उतारता है, तो निश्चित साथी से पुण्य का अर्जन करता है और वह शास्त्र स्वाध्याय के प्रति रुचि उसकी आगम को बढ़ाने में, ज्ञान बढ़ाने में सहयोगी बनती है। तो निश्चित आप स्वाध्याय जरूर किया करें। मैं पुनः पुनः पूरे चतुर्मास में आपसे यही कहता रहा कि आपको स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। हर श्रावक को स्वाध्याय करना चाहिए। श्रावक के 6 कर्तव्य, उसमें एक स्वाध्याय भी कर्तव्य है। आप स्वाध्याय जरूर किया करें, चाहे भले ही 1 पेज का स्वाध्याय करें। मैं बार बार कहता हूं कि 1 पेज का स्वाध्याय अगर आप 1 दिन में करते हैं तो 30 दिन में 30 पेज का स्वाध्याय हो जाता है और 365 दिन में 365 पेज का स्वाध्याय हो जाता है। एक ग्रंथ में लगभग 300-350 पेज होते हैं। 1 साल में आपका 1 ग्रंथ पूरा कंप्लीट हो जाता है और 10 साल में 10 ग्रंथ और 20 साल में 20 ग्रंथ और 50 साल में 50 ग्रंथ आपके पूरे स्वाध्याय हो सकते हैं। आप केवल 1 पेज का स्वाध्याय करते हैं तो आप सोचिए, अगर आप मान लो आपकी उम्र 15-20 साल की उम्र है, जो युवा अवस्था स्वाध्याय करने में तत्पर हो रहा है, तो 20 साल की उम्र में उसने स्वाध्याय शुरू किया, 70 साल के होते होते उसके 50 ग्रंथों का स्वाध्याय हो जाएगा। केवल पढ़ना 1 पेज है। और आज यदि 70 साल के व्यक्ति से पूछो कि आपने अपने जीवन में कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया, तो चुप हो जाएगा। वो कहेगा 1-2 का किया होगा, वो भी पता नहीं पूरा हुआ कि नहीं, ऐसा पता नहीं हुआ कि नहीं। 70 साल की उम्र निकल गई, स्वाध्याय नहीं कर पाया। चलो कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। अभी आपकी उम्र 40 साल है, अभी आपकी उम्र 50 साल है या 60 साल है, जो भी है, जितनी भी है, अब से शुरू कर दो। अगर अब से भी शुरू कर दिया, मान लो 40 साल आपकी उम्र है, तो 70 साल तक होते होते आपके 30 ग्रंथ हो जाएंगे। 50 साल की उम्र में शुरू कर रहे हैं, चलो 20 ग्रंथ हो जाएंगे। 60 साल की उम्र में शुरू कर रहे हैं, 10 ग्रंथों का स्वाध्याय तो आपका हो जाएगा, जो आपको अंत समय में काम आएगा। मैं आपकी उम्र 70 साल बांध नहीं रहा हूं, नहीं तो आप बोलोगे 70 साल का उदाहरण दिया तो 70 साल के ऊपर ज्यादा किसी को जीना नहीं है क्या? अरे मैं तो कहता हूं आप पूरे 125 साल जियो। पंचम काल में 125 साल से ऊपर ज्यादा तो होती नहीं है। आप तो पूरे 125 साल जियो, लेकिन एक भी दिन जैसे भी जियो, हर दिन धर्म के साथ जियो। 125 साल जियो लेकिन धर्म के साथ जियो। धर्म आपके साथ है, वो 125 साल की उम्र भी आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे निकल गई। अगर धर्म से रहित हुए तो ध्यान रखना, 70-75 की उम्र तक आते आते बेड पकड़ना पड़ जाएगा, बिस्तर में लेटना पड़ जाएगा, हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ जाएंगे, अगर धर्म से रहित होकर जिए तो। और धर्म से सहित होकर जिए तो साक्षात उदाहरण हमारे छोटे मुनिराज को आप देख सकते हैं। 93 साल की उम्र में मुनि बनकर अपनी चर्या का पालन कर रहे हैं। ये धर्म का प्रभाव है। वरना कल ही भैया जी बोल रहे थे कि अगर ये अवस्था में घर पे होते ना तो बिस्तर पे पड़े होते, और आज मुनि बनकर और आहारचर्या ले रहे हैं और स्वाध्याय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, अपनी प्रतिकोण अपनी भक्ति स्वयं करते हैं, सारी क्रियाएं कर लेते हैं। तो सोचो ये धर्म का प्रभाव है जो आपको इतना आगे बढ़ा रहा है। आप भी निरंतर धर्म से जुड़े रहें, निरंतर धर्म करते रहें, स्वाध्याय करते रहें, दान पूजा करते रहें। ये दान पूजा आपके कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का निर्वाह करते रहें निश्चित। और हमारे कराने में जो सहयोगी होते हैं, इसको निमित्त बनने में, देखिए सबसे पहले निमित्त बनते हैं गुरु। बिना गुरु के आदेश से, निमित्त से आप ये पूजा अनुष्ठान नहीं करते, भाव नहीं जगते कि चलो बड़ा विधान कर लें, कोई नहीं जग पाते भाव। कभी कभार किसी के जग जाए, लेकिन हर धार्मिक कार्य को, अनुष्ठान को कराने में निमित्त गुरु बनते हैं। उसको करवाने के लिए हमारे प्रतिष्ठाचार विद्वान भैया जी, पंडित जी वो आते हैं, वो करवाते हैं। जैसा कि इस बार पंकज भैया ने करवाया, और साथ में संगीतकार दिव्यांश भैया आए। बिना संगीतकार के आनंद नहीं आता। बोले पैर नहीं उठते जब तक संगीत नहीं बजे, जब तक भक्ति करने के लिए पैर ही नहीं उठते। उन्होंने कराया, साथ ही म्यूजिशियन लोग आए, उन्होंने सहयोग किया। माइक वाले के बिना तो कुछ काम हो ही नहीं सकता। ना भैया जी चिल्ला सकते हैं, ना म्यूजिशियन, ना संगीतकार, ना हम अपनी बात करा रहे हैं। हम तो बिना माइक के कुछ हो ही नहीं सकता। उसने भी, और जितने पुजारी गण, उन्होंने देखो पूरी सुबह से उठकर पूरी व्यवस्था संभाली, और आपको पूरी टेबल लगी लगाई, सारी द्रव लगी लगाई मिल जाती थी। आप देखो अभी हवन करने के लिए देरी है ना, थाली लग चुकी है, हवन लगने में होने में देरी है अभी, और यहाँ तैयारी शुरू हो गई है। ये सब पुजारियों का काम है, उनकी सेवा है, और उन्होंने सेवा करते हैं। साथ में हमारे चौका वाले
जो आप यहाँ विधान में बैठे हैं वो चौकी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए भैया। हर एक का सहयोग है। और जब पूजा करके आप चले जाते हैं ना, थाली वगैरह छोड़ के चले आते हैं, वो बेचारे माली का सहयोग है। माली हमारे युवा बच्चे जो सेवा करते हैं, वो हर एक का कोई ना कोई सहयोग रहता है। अकेले कोई विधान के आयोजन नहीं होते, सबका सहयोग होता है। तो सबके सहयोग से आपको धर्म करने का अवसर मिला और आपने पूजा विधान किया, आपने निषेध चातुर्मास करवाया और चातुर्मास करा के सभी ने बहुत पुण्य का अर्जन किया है। निरंतर ऐसे ही जब जब आपको साधु का सानिध्य मिले, उसका सानिध्य का लाभ जरूर उठाना। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में कहावत है कि 3 चीजों को जितना निचोड़ो उतना निचोड़ते हैं। समझ में आया? एक तो है निबुआ, निबुआ जानते ना, समझ गए? एक है अमिया, अमिया अमिया जिससे पना निकालते हैं। छोटी होती है उसको बोलते हैं अमिया और बड़ा होता है उसको बोलते हैं आम। वो पापा वो मम्मी, तो वो अमिया। तो अमिया को जब पना बनाओ तो उसको निचोड़ो, फिर थोड़ा निचोड़ो, फिर थोड़ा निचोड़ो, निचोड़ता जाता है। ऐसे ही तीसरा शब्द आता है बनिया। बनिया, बनिया मतलब बनिया मतलब बनिया, आप ही लोग हैं। तो निबुआ, बनिया और अमिया, इन तीनों को जितना निचोड़ो उतना निचोड़ते हैं। इनके पास बहुत कुछ आता है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद इनके ऊपर है कि जितना ये देते हैं उससे दुगना इन्हें मिलता है। इसलिए फिर उसमें से आधा दे देते हैं, फिर दुगना मिल जाता है। तो मिलता जाता है, आता जाता, जाता जाता है और बढ़ता जाता है। तो इनको जितना निचोड़ो। और हमारे यहाँ साधुओं कहते हैं कि साधु जब आए तो उनको भी जितना निचोड़ो उतना निचोड़ लो। इसलिए सुबह शांति धारा, फिर उसके बाद प्रवचन, उसके बाद फिर विधान, उसके बाद क्लास, स्वाध्याय, उसके बाद गुरु भक्ति। और इतने में कसर नहीं रहती है, सो रात को भैया वृत्ति। जैसे तैसे आहार करके थोड़े से 10 ग्राम वजन बढ़ता है, थोड़े से मोटे होते हैं, भैया वृत्ति दबा दबा के फिर पतला कर देते हैं। भैया वृत्ति में दबा दबा के फिर पतला कर देते हैं। जैसे तैसे तो मोटे हो पाते हैं, फिर से पतला कर देते, तो बैलेंस बराबर रहता है। मैं 20 साल पहले भी ऐसे ही था, 20 साल बाद भी ऐसे ही हूँ। दीक्षा के बाद कोई परिवर्तन नहीं आया, निचोड़ देते हैं ना, क्या करें। चलिए, आप लोगों की बहुत अच्छी भक्ति है और आज हमारे संघ में दीदी का प्रवेश हुआ और निश्चित इनके लिए हमारी भावना है कि इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। गृहस्थ जीवन में रहकर बहुत स्वाध्याय किया है, साधुओं का सानिध्य प्राप्त किया है और निरंतर चौके लगाए हैं। निरंतर जो श्रावक का धर्म पालन करता है वही इस मार्ग में आगे बढ़ पाता है, हर कोई आगे नहीं बढ़ पाता। तो इन्होंने बहुत सेवा की साधुओं की। अभी भी 4 महीने चातुर्मास में 4 महीने चौका लगाया, 5 महीने, 8 महीने चौका लगाया। निरंतर इनके परिवार का चौका लगा और ऐसी इनकी भावना हुई और यहाँ पर संघ में आए। पुराने परिचित गृहस्थ जीवन से थे कि गृहस्थ में नहीं, ये गृहस्थ में, हम गृहस्थ में नहीं, ये गृहस्थ में जब थी तो स्वाध्याय में निरंतर आती थी, तो पुराने परिचित थे। आज यहाँ पर संघ में आकर उन्होंने विधान किया और विधान के बाद ऐसी भावना हुई कि संघ प्रवेश की उन्होंने श्रीफल चढ़ाया। उनको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है और यही भावना है कि शीघ्र अतिशीघ्र इस मार्ग में आपने पहला कदम बढ़ा दिया है, आगे बढ़े और आपकी भी दीक्षा हो, संयम के साथ आपका जीवन बने। ऐसी मेरी मंगल भावना के साथ सभी को मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी कमेटीगण, सदस्यगण, समाजगण, सबको मेरा ढेर सारा, और सभी इंद्र परिवारगण, सौदम इंद्र, कुबेर, यज्ञनायक, महायज्ञनायक, ईशान, सानत कुमार, ब्रह्मोत्तर कुमार और बाकी के सामान्य इंद्र, सभी को मेरा बहुत बहुत समान आशीर्वाद है। किसी को कम बढ़ नहीं है, सबको बराबर आशीर्वाद है। जो बैठा वो भी, जो नहीं बैठा वो भी, और खास तौर से जो विधान में नहीं बैठे, विधान में बैठने वाले हैं, इनके परिवार वालों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। पूछो क्यों? अगर वो सहयोग नहीं करते तो ये विधान में कैसे बैठते? वो रोटी बना रहा है तब तो जाके यहाँ विधान में बैठे हैं, तो उनका सहयोग है, उनको भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। निरंतर भक्ति करते रहे। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव श्री विभंजन सागर जी गुरुदेव की। महानुभाव, एक बार पुनः हम सभी पूज्य गुरुदेव का एक आभार व्यक्त करना चाहते हैं। गुरुदेव के पावन श्री चरण कमलों में सिद्धि चक्र महामंडल विधान की समापन की बेला में मंगल आशीर्वाद की कामना के साथ अनर्गवत प्राप्त दिव्य महा अर्घ्यम निरूपामिनी स्वाहा। आइए हम विधान की ओर चलें। उसके पूर्व
जो हम हवन करते हैं उसमें गुरु पूजन वाणी मन से नमो सदा दे तो गुणे जनवानी वार्ती तो जबन ज्योति ऋषण गए सुभावे सुख जन देव बजोरन को गुरु जीवन गंदे धर्म पालो सदा ये मुझको धर्म कर संसार तो धर्म कर निर्वाण धर्म बंसादे वे नंदर तिरन समान काय सर करो अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठते स्थापनम अत्र मम शनितो भव भव षट सनधीकरणम पुष्पांजलिम क्षपेतः ओम ह्रीमेक्षण परम पूज्य च गुरुदेव विराग सगदेव विशुष्याग्र विभिन्न सगदेव चरण जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामति ओम ह्रीमेक्षण परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी विशुद्ध सागर विभिन्न सागर चरण को संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरुपामति ओम ह्रीमेक्षण परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी विशुद्ध विभिन्न चरण कमल बिना खंड अक्षय पत्राप्ताय देव अक्षतम निरूपामिति ओम निर्विघ्न परम पूज्य आचार्य गुरुदेव से विराग सागर विशुद्ध विभिन्न आरोग्य विनाश नैवेद्यम निरूपामिति ओम निर्विघ्न परम पूज्य आचार्य गुरुदेव से विराग सागर विभिन्न सागर चरण में महामोहंतकार विनाशन दीपम निरूपामिति ओम विशुद्ध सागर विभिन्न सागर चरण में अष्टकम दहना धूपम निरूपामिति ओम निर्विघ्न परम पूज्य आचार्य गुरुदेव से विराग सागर विशुद्ध सागर विभिन्न सागर चरण कमल में महामोक्ष प्राप्त फलम निरूपामिति ओम निर्विघ्न परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विराग सागर विशुद्ध सागर विभिन्न सागर चरण में अनिर्प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति शुभ भावों का निर्मल जल है विनय भाव का है चंदन गुरु वंदन ही अक्षत है भक्ति सुमन का अभिनंदन मन वचन से आत्म समर्पण मोह क्षोभ का समन करो परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु को नमन करो ओम ह्रीमेक्षण परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी विशुद्ध सागर जी महाराज चरण कमले भिन्नमा अर्घ्यम निरूपामिति ओम ह्रीमेक्षण परम उपाध्याय गुरुदेव श्री अर्घ्यम महार्घ्यम निरूपामिनि शांत है शांति धारा पुष्पांजलि क्षपेतः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए विधान करेंगे 20-25 मिनट का विधान कर लीजिए आप और बच्चों से भी मांडने पर अर्घ चढ़वा देना बच्चे आकार रसाकुलताय नमः अर्घ्यम निरूपामिति पर संबंधी प्राण देने निज प्राण निराधारे सदा रहे जीता पिता जरा मृत्यु कोटा ओम ऋणु सदा जीविताय नमः अर्घ्यम निरूपामिति निज रस के सागर धनी महाप्रिय स्वादिष्ट अमर रूप राजय सदा सुरमुनि के हो इष्ट ओम ऋण अमृताय नमः अर्घ्यम निरूपामिति पूर्ण निज आनंद में सदा जागते आप नहीं प्रमाद में लिप्त है पूजत विनिशय पाप ओम ऋण जागृते नमः अर्घ्यम निरूपामिति क्षीण ज्ञान ज्ञानावरण करे जीव को नित्य सो आवरण विनाशियो रहे स्वप्न सुनित्य ओम ऋण आहरम नमो सिद्धाणम असुप्ताय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वप्रमाण मिथ्य सदा स्वयं चतुष्ट सत्य निरावाद निर्भय सुखी त्यागत भावे सत्य। आइए सभी ने अर्घ्य चढ़ा लिए कोई बाकी तो नहीं ऐसा कोई जिसने नहीं चढ़ाया हो। आइए पुनः सौधर्मेंद्र परिवार कुबेरेंद्र परिवार श्रीपाल परिवार यज्ञ नायक महायज्ञ नायक सभी पात्र लोग आएंगे अर्घ्य चढ़ाने के लिए। ओम ह्रीम अरुण नमो सिद्धाणम सब प्रमाण स्थाय नमः अर्घ्यम निरूपामिति श्रम कर नहीं अकुल थे सदा रहो खेद सचित रूप सो सदा वेदो ज्ञान अभेद ओम ह्रीम अरुण सिद्धाणम निराकुल जिनाय नमः अर्घ्यम निरूपामिति मन विस्तन व्यापार तथा तावत रहो शरीर ताको नाशक कंपो बंधु मन धीर ओम ह्रीम अरुण सिद्धाणम अयोगिने नमः अर्घ्यम निरूपामिति जितने शुभ लक्षण कहे तुम में है एकत्र तुमको बंधु भाव सो हर पाप सर्वत्र ओम ह्रीम मनुष्य चतुर्शीति लक्षणाय नमः अर्घ्यम निरूपामिति तुम लक्षण सूक्ष्म महा इंद्रिय विषय अतीत वचन अगोचर गुण धरो निर्गुण कहते सुनीत ओम ह्रीम मनुष्य धन अगुणाय नमः अर्घ्यम निरूपामिति अगुर लघु परियाय के वीर अनंत अनंत गुण अनंत भयानक नित्य नमे लक्षंत ओम ह्रीम अनंत पर्याय नमः अर्घ्यम निरूपामिति राग द्वेष के नासते नहीं पूर्व संस्कार निष्फल में फिर रहे अन्य वासना पार ओम ह्रीम मनुष्य धन पूर्व संस्कार नाशकाय नमः अर्घ्यम निरूपामिति गुण चतुष्ट में वृद्धता भी अनंत अनंत तुम सब और न जगत में सदा रहो जयवंत ओम ह्रीम मनुष्य धन अनंत चतुष्ट वृद्धाय नमः अर्घ्यम निरूपामिति आशिक उत्तम वचन धर्म मार्ग अरहंत सो सब नाम कहो तुम्हें शिव मार्ग के संत ओम ह्रीम मनुष्य धन प्रिय वचनाय नमः अर्घ्यम निरूपामिति महाबुद्धि के धाम हो सूक्ष्म शुद्ध वाच्य चार ज्ञान नहीं गम्य हो वस्तु रूप है साक्ष्य ओम ह्रीम मनुष्य धन निर्वचनीयाय नमः अर्घ्यम निरूपामिति सूक्ष्म ते सूक्ष्म विषय तुमको है परवेश आपे सूक्ष्म रूप हो राजत निज प्रवेश ओम ह्रीम मनुष्य धन अणुयशे नमः अर्घ्यम निरूपामिति कर्म प्रबंध सुघटे पटले ताकि छाय निवारे रविवन ज्योति प्रगटे वही पूर्णता बिरिसार ओम ह्रीम अरुण नमो सिद्धाण अनडु पर्याय नमः अर्घ्यम निरूपामिति
निज प्रदेश में तेरे सदा योग निमित्त निर्वारे अचल शिवालय मई विषय तिष्ठे सिद्धि अपार ओम ह्रीं अहं नमो सिद्धाणं स्थैशे नमः अर्घ्यं निर्वापति संत नमन प्रिय हो अति सज्जन बल्लभ जाने मुनि जन मन प्यारे सही नमद होति कल्याण ओम ह्रीं सिद्धाणं प्रेष्ठाय नमः अर्घ्यं निर्वापति काले अनंत लोक करी शिवालय पासे अव्य अविनाशी सुतेरे स्वयं ज्योत प्रकाश ओम ह्रीं अहं नमो सिद्धाणं स्थिर सेनाय नमः अर्घ्यं निर्वापति सो आत्म में वास है रूलत नहीं संसारे जो के तू निश्चल सदा वंदित भगवत पार ओम ह्रीं अहं नमो सिद्धाणं निजात्म तत्वनिष्ठाय नमः अर्घ्यं निर्वापति सुभग सरावन योग है उत्तम भाव धराए तीन लोक में सार है मुनि जन वंदित पाए ओम ह्रीं शेष भाव धारक सेनाय नमः अर्घ्यं निर्वापति सबके अग्नि सन दे सबके हौसले ताजे तुम हो बड़वा ओम है सबके अग्नि काज ओम ह्रीं सिद्धाणं ज्येष्ठाय नमः अर्घ्यं निर्वापति स्वप्रदेशी निष्कंप है द्रव्य भाग विनाश निष्ठानी होगी निमित्ते अनुजान विलास ओम ह्रीं निष्कम प्रदेशिनाय नमः अर्घ्यं निर्वापति उचित समाधि के अर्थ सब सत्य शरण सुनाद तिन सबके स्वामी नमो पूर्ण सुखी सु अप्पु ओम ह्रीं सिद्धाणं उत्तम समाधि गुणाब्धिजिनाय नमः अर्घ्यं निर्वापति महाकठिन दुख शल्य है ये संसार निकाश है तुम पायो पुरुषार्थ करी लहो सुलब्धि अपास ओम ह्रीं सिद्धाणं पूज्यपाद सेनाय नमः अर्घ्यं निर्वापति परमार्थ निज गुण कहे मोक्ष प्राप्ति के होए स्वार्थ इंद्रिय जन्य है सो तुम इनको खोए ओम ह्रीं सिद्धाणं परमार्थ गुण निधानाय नमः अर्घ्यं निर्वापति परमितियां भेद करी या उपचरित कहाए सो तुमने सब लय मानो सुख लाए ओम ह्रीं अहं नमो सिद्धाणं व्यवहार सुक्ताय नमः अर्घ्यं निर्वापति स्वपद में निमित्त मत है अप्रमाद अधिकाय निज गुण सदा प्रकाश है अतुल बनी न उपाय ओम ह्रीं सिद्धाणं अति जागरूकाय नमः अर्घ्यं निर्वापति सकल उपद्रव मिट गए जीते पर के साथ निर्भय सदा सुखी भय बंधु रमी निज बात ओम ह्रीं सिद्धाणं अति सुस्ताय नमः अर्घ्यं निर्वापति कहे हुए हो नेम से परमाराध्य राधि तुम महात्म जगह तो और कुदेव तुबादी ओम ह्रीं सिद्धाणं उदितोदित महात्म्याय नमः अर्घ्यं निर्वापति तत्वज्ञान अनुकूल सब शब्द प्रयोग विचार तिसके तुम आधार हो अर्थ प्रकाशन है ओम ह्रीं सिद्धाणं तत्ज्ञानानुकूल सेनाय नमः अर्घ्यं निर्वापति नाम कहूँ और जन्म हो ना कहूँ को नाश स्वयं से बुद्धि में पंथ निमित्त स्वयं रूप प्रकाश ओम ह्रीं सिद्धाणं अकृत्रिमाय नमः अर्घ्यं निर्वापति अप्रमाण अत्यंत है तुम समृद्धि प्रकाश तेज रूप समयी पाप तिमिर को नाश ओम ह्रीं सिद्धाणं अमे महिमने नमः अर्घ्यं निर्वापति रागादिकमल को हरि तनक नहीं आवास से महाविशुद्ध अत्यंत है हर पाप अभिदांस ओम ह्रीं सिद्धाणं अत्यंत शुद्धाय नमः अर्घ्यं निर्वापति स्वयं सिद्ध भरतार हो शिव कामिनी के संग रमण को योग में मानो अति आनंद ओम ह्रीं सिद्धाणं सिद्धि स्वयंवराय नमः अर्घ्यं निर्वापति विविध प्रकार न भरत है अचल अव्यक्त सूक्ष्म सिद्ध समान है स्वयं स्वभाव सुभक्त ओम ह्रीं अहं नमो सिद्धाणं सिद्धानुजयाय नमः अर्घ्यं निर्वापति मोक्ष रूप सुपास के आप मार्ग निरखेद भवजन सुलभ गमन करे जगत वास गो खेद ओम ह्रीं अहं नमो सिद्धाणं शिवपुरी पंथाय नमः अर्घ्यं निर्वापति गुण समूह अत्यंत है कोई न पावे पार थकित रहे शुभ के बुनि निजवल कथन अपार ओम ह्रीं अहं नमो सिद्धाणं अनंत गुण समूह जनाय नमः अर्घ्यं निर्वापति प्रदेश हो अवगाहनंत पर अबाधि अनुग्रह पर उपाधि निग्रह कियो मुख्य प्रधान अनंत ओम ह्रीं अहं नमो सिद्धाणं पर उपाधि निग्रह कारक जनाय नमः अर्घ्यं निर्वापति स्वयं सिद्ध निज पस्त को आगम इंद्रिय ज्ञान कर्ता दिक लक्षण नहीं स्वयं स्वभाव प्रमाण ओम ह्रीं सिद्धाणं स्वयं सिद्धि जनाय नमः अर्घ्यं निर्वापति हो प्रसन्न अगम प्रकट न जाने कोई सकल अगम को लाई के निज आत्म में खोए ओम ह्रीं अहं नमो सिद्धाणं इंद्रियगम जनाय नमः अर्घ्यं निर्वापति निज गुण करी निज समोषी सकल चरित्र त्यागे पूर्ण निज पद पाए करी निश्चित हो बड़ भाग ओम ह्रीं पुष्टाय नमः अर्घ्यं निर्वापति ब्रह्मचर्य पूर्ण धरे निज पद सत्ताधार सहस 18 तीत करी शील स्वभाव सुराग ओम ह्रीं अहं नमो सिद्धाणं अष्टादश सहस्र शीलेश्वराय नमः अर्घ्यं निर्वापति महापुण्य शिव पद कमल ताके दिल विकसाने मुनि मन ब्रह्म रमन सुत गंगानंद महान जिनेंद्र भैया कुछ ध्वजाएं लगा के तैयार कर लें अंतिम अर्घ ध्वजा के साथ चढ़ेंगे ओम ह्रीं अहं नमो सिद्धाणं अरहं पुण्य संकुलाय नमः अर्घ्यं निर्वापति मति शुद्ध अवधि विज्ञान युते स्वयं बुद्धि भगवान कृत्युतमय निवृत्ति धरो शिव धातक प्रदान ओम ह्रीं अहं नमो सिद्धाणं वृताग्रयुगाय नमः अर्घ्यं निर्वापति परम शुक्ल शुभ ध्यान में तुमसे बन हितकार संत उपासक आपके कर्म बंध चितकार ओम ह्रीं अहं सिद्धाणं परम शुक्ल ध्यानिने नमः अर्घ्यं निर्वापति खारे वाली की जल सो शीघ्र कियो तुम मानते गोर का रोगियो
गोखुरकार उल्लंघियो धनुष भुज बलवंत ओम ह्रीम अरहं नमो सिद्धाणम संसार समुद्र तारक जिनाय नमः अर्घ्यम निर्वामति एक समय में गमन करी कियो शिवालय वासे काले अनंत्य चल रहो मेटो जग ब्रह्म त्रास ओम ह्रीम अरहं नमो सिद्धाणम क्षिपृष्टाय नमः अर्घ्यम निर्वामति पंचाचार्य अनुपाते जितना लागे काले अंतिम पाया शुक्ल का ध्यान वसु जगवाले ओम ह्रीम अरहं नमो सिद्धाणम पंच लघु अक्षर स्थिते नमः अर्घ्यम निर्वामति प्रकृति निर्देश शेष है जब तक मोक्ष न होए सब प्रकृति स्थिति में तिनके पहुंचे शे पहुंचोए ओम ह्रीम अरहं नमो सिद्धाणम त्रिवदश प्रकृति स्थिति विनाशनाय नमः अर्घ्यम निर्वामति तेरे विचारित्र के तुम हो पूर्ण शूर निष्पुरुषारत करी लियो श्रीपुर आनंदपुर ओम ह्रीम अरहं नमो सिद्धाणम त्रिवदश चारित्र पूर्णाय नमः अर्घ्यम निर्वामति निचु के अंतर नहीं पर सहानि न होए स्वस्थ रूप देश जिन पूजत हो सोए ओम ह्रीम अरहं नमो सिद्धाणम अक्षित जिनाय नमः अर्घ्यम निर्वामति निज पूजन ते देत हो शिव संपत्ति अधिकाए याते पूजन योग्य हो पूजो मन बचकाए ओम ह्रीम अरहं नमो सिद्धाणम शिवदात्र जिनाय नमः अर्घ्यम निर्वामति मोह मा पर चंड बल सके न तुमको जीते नमो तुमो जयवंतो हर सूर में ओम प्रीति ह्रीम नमो सिद्धाणम जिनाय नमः अर्घ्यम निर्वामति यज्ञ विधान जगत नहीं आप मिले निधि रूप तुम समान नहीं और धन हरित दरिद्र को ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम याज्ञाय नमः अर्घ्यम निर्वामति लोक उत्तर संपत्ति दिवो है सर्वस्व अभाए तुमसे अधिक न और कहीं सुख विभूति शिवराय ओम ह्रीम अरहं नमो सिद्धाणम अनर्घ परिग्रहाय नमः अर्घ्यम निर्वामति तुमरो आवानन यजन प्रासुपति संयोगे त्रिजग अमूल निधि सही देते परम सुख भोग ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम अनर्घ हेतवे नमः अर्घ्यम निर्वामति देश एक देश मुनि राज है सर्वदेश जन राज भक्तन भोग विरक्तता निर्ममत्व सुख कास ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम परम निष्प्रहाय नमः अर्घ्यम निर्वामति पर दुख में दुख हो जहाँ मोह प्रकृति के द्वारे दया करे तिसका सुमति सो तुम मोह निवार ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम अंतिम निर्मोह जिनाय नमः अर्घ्यम निर्वामति स्वयं बुद्ध भगवान को स्वर्मनियोजन योग्य बिन शिक्षा से मार्ग को साधो हो दरियोग ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम अशिष्याय नमः अर्घ्यम निर्वामति तुम एकत्व अनक्ति हो परसो नहीं संबंधे स्वयं शक्ति अभिवत हो नाशो जगत प्रबंध ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम परम समुद्र हिताय नमः अर्घ्यम निर्वामति काहू को नहीं यजन करी गुरु का नहीं उपदेश है स्वयं बुद्ध स्वशक्ति को राजो शुद्ध हमेश ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम अदीक्षाय नमः अर्घ्यम निर्वामति तुम त्रिभुवन के पूज हो यजो न गाओ और निज हित में रत हो सदा पर निमित्त को छोड़ ओम ह्रीम त्रिभुवन पूज्याय नमः अर्घ्यम निर्वामति अर्हतादि उपासना मोहे उदय सो होए स्वयं ज्ञान में लय भय मोहे कर्म को खोए ओम ह्रीम अरहं नमो सिद्धाणम अदीक्षिकाय नमः अर्घ्यम निर्वामति गौण रूप प्रणाम है मुख्य देवता धारे अक्षय अविनाशी सुभद्र स्वर स्वस्ति सुचिर अभिकार ओम ह्रीम अरहं नमो सिद्धाणम अक्षयाय नमः अर्घ्यम निर्वामति सूक्ष्म शुद्ध स्वभाव है लय नगन धनकार इंद्र तथा अहमेंद्र सब अभिलाषित उदार ओम ह्रीम अरहं नमो सिद्धाणम अगम्याय नमः अर्घ्यम निर्वामति अचल शिवालय के विषय ठंड किरण समाने सदा विराजो सुख सहिते जगत भ्रमण होता ओम ह्रीम अरहं नमो सिद्धाणम आगमकाय नमः अर्घ्यम निर्वामति रमण योग छद मस्ते नहीं अलिंग स्वरूप पर प्रवेश बिन शुद्धता धारत से जनु ओम ह्रीम अरहं नमो सिद्धाणम अरम्याय नमः अर्घ्यम निर्वामति पर पदार्थ इच्छुक नहीं इष्टानिष्ट निवारे सुत्र रहो निज आत्म में बंधत हो धिदार ओम ह्रीम अरहं नमो सिद्धाणम निजात सुस्तराय नमः अर्घ्यम निर्वामति जाको पार न पाइया अवधि रहित अत्यंत सो तुम ज्ञानमान है आशा रहो संत ओम ह्रीम नमो ज्ञान निर्भराय नमः अर्घ्यम निर्वामति मुनिजन जिन सेवन करे पावे निज बत्सारे महाशुद्ध उपयोगमय वर्तते हैं सुकार ओम ह्रीम अरहं नमो सिद्धाणम महायोगीश्वराय नमः अर्घ्यम निर्वामति भाव शुद्ध परमात्मा द्रव्य शुद्ध विनिधि है कर्म वर्गना नहीं लेते पूजत है हृदय ओम ह्रीम अरहं नमो सिद्धाणम द्रव्य शुद्धाय नमः अर्घ्यम निर्वामति पंच प्रकार कर्म प्रकृति को मूल नहीं द्रव्य रूपी है भाव महास्वच्छ निर्मल दिपे झूर विवेक अभाव ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम भूतात्मने नमः अर्घ्यम निर्वामति हीन अभाव न शक्ति कर्म बंध को नाश उदय भय तुम गुण सकल महाविभव की राश ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम महोदयाय नमः अर्घ्यम निर्वामति पाप रूप दुख नाशियो मोक्ष रूप सुखरान दासन वृद्धि मंगल करण स्वयं संत है दान ओम ह्रीम अरहं नमो सिद्धाणम महामंगलात्मक जिनाय नमः अर्घ्यम निर्वामति आइए अंतिम अर्घ सौधर्मेंद्र परिवार कहे नमो पूर्ण स्वगुण जिनाय नमः पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम
निर्वो वम मम 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 ती स्वाहा 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 बोलिए स्वाहा स्वाहा आहा ओम ह्रीं परमस्य सस्यचिग्राधिपते नमः ओम ह्रीं परमस्य सस्यचिग्राधिपते नमः ओम ह्रीं परमस्य सस्यचिग्राधिपते नमः। कला जी ऐसे धारे नहीं छोड़ने, जितनी बार उतनी बार ऐसे करना। हाँ अखंड धारे नहीं। अधिपति नमः छोड़ो। ओम ह्रीं परमस्य सस्यचिग्राधिपते नमः 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 ओम याते हम लाचार जो हम कुछ कहे तुम्हें शांति थे भगवंत, बारी बारी तुझ करने में नहीं पुरुष पर भगवंत। जय स्वयं शक्ति आधारी योग, जय स्वयं शुद्ध, जय स्वयं स्वस्थ आनंद भोग, जय स्वयं विकास आभास भास, जय स्वयं सिद्ध निज पद निवास, जय स्वयं सिद्ध राजा दिजार, जय स्वयं सगुण आचार धोर, जय महामुनि ने आराध्य जान, जय निपुण मति तत्ज्ञ माने, नित जन्म मरण धारा प्रवाह, सो काल अनंत अनंत दियो, सो काल अनंत दियो बिताए ताने झकोर दुख रूप खाए, करो कर ग्रहण पाने, तुम ही हो एक पुरुषार्थ जोग, अरु है अशक्ति कर विषय रोग। सुर नर पशुदास कहे अनंत, इनमें से भी एक जान संत। पर चढ़ाने के लिए चारों तरफ खड़े होकर के, चारों तरफ खड़े होकर के सारे के सारे लोग आएंगे। के बार ले चलो हमको मंडल जी के सिर पार ले चलो। चारों तरफ खड़े हो जाएं, सामने नहीं, चारों तरफ मंडल को पूरा घेर करके चारों तरफ खड़े करके अर्घ्य चढ़ाएंगे। बड़े विनय के साथ अर्घ्य चढ़ाएंगे। पहले सौधर्मेंद्र, कुबेरेंद्र, श्रीपाल, यज्ञनायक, महायज्ञनायक अर्घ्य चढ़ाएं। उसके बाद बाकी सब लोग श्रीम क्लीम ऐं अर्हं नमो सिद्धाणम चतुर्विंशति अधिक सहस्त्र गुणयुक्त नंतान सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। अर्घ्यं महार्घ्यं निर्व पम मम 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 स्वाहा स्वाहा स्वाहा। जिन्होंने चढ़ा लिया है वो पीछे आ जाएं, जिन्होंने नहीं चढ़ाया है वो पुनः आगे पहुंचेंगे। ए माला पुडार्घ्यं महार्घ्यं निरुवामिनी सामेमर्हं नमो सिद्धाणं चतुर्विंशति अधिक सहस्त्र गुण सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। पुडार्घ्यं महार्घ्यं निरुवामिनी स्वाहा। अनंतानंत के चूड़ामणि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, विदेशित विद्यमान पांच भर पांच ऐरावत दीप संबंधी जल के विषय, थल के विषय, आकाश के भाग के विषय, नगर नगर विषय, ऊर्ध्व लोक पूजनयक नमो शांति शांति विधान दिव्य बिटप बहुपन की वर्षा धुंधि विहा शनिवाणी सरसा चच्चमर भा मंडल भारी एतुम नम दीपम समर्पयामिति स्वाहा। ओम शुद्धोपाय नमः। इसलिए इनके अर्घ्य चढ़ाने की अब हमें आवश्यकता नहीं है। विनायक यंत्र पूजन हम कर चुके हैं, उनके अर्घ्य चढ़ाने की आवश्यकता नहीं। स्वाहा। बीच वाली कटनी पर ओम ह्रीं अमिति स्वाहा। इत्ता सा कपूर चर्य के दाने के बराबर ओम ह्रीं अग्निकुमार धागा बंधा हुआ है, उस धागे को स्पर्श करें। ओम ह्रीं पंचवर्ण सूत्र त्रिवान वेश्यामिति नमो वर्धते भगवती श्रीमतम महापदम गंगा सिंधु रोह दोता हरे द्रगंधा सीता सीतोदा नारा श्री रामो निधिम जलम श्रवण क्रम मोदकम भद्रम कुरु कुरु झम 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 हम शम झीम हम स्वाहा। बस अब इसके ऊपर ह्रीं श्रीमंतम भगवंत कृपाल चंद्र शिवा महाविवंतम चतुर्विंशति तीर्थं परम देवम आद्यना मादे मधुलोक जम्बुदीपे भारत झारखंड भारत देशे मध्य प्रदेशे धार जलंतर शांतिन जल मध्य सिद्धि चक्राध महोत्सवर्षे अपनाकं पुण्यः वाचनार्थं नवरत्न पुष्पाक्षं दिव्य मंगल कलश स्थापनं करोमीति स्वाहा। जालहरम प्रकरम सदा किल धरामि सुमंगल समिधा समेत अग्नि स्थापनं करोमीति। अब अग्नि भी नहीं जलाना है और अग्नि को बुझने भी नहीं देना है। ओम ह्रीं सिद्धेभ्यो सूर्यभ्यो नमः। ओम ह्रीं सिद्धेभ्यो नमः। ओम ह्रीं सूर्यभ्यो नमः। ओम ह्रीं पाटकेभ्यो नमः। ओम ह्रीं सरस्वतीभ्यो नमः। ओम ह्रीं चंद्रमेभ्यो नमः। ओम जना आपकी हवन। ओम परम जाताय नमः।
ओम अमरजाताय नमः, ओम अनुपमजाताय नमः, ओम स्वप्रधानाय नमः, ओम अचलाय नमः, ओम अक्षयाय नमः, ओम विवादाय नमः, ओम अनंत ज्ञानाय नमः, ओम अनंत दर्शनाय नमः, ओम अनंत वीर्याय नमः, ओम अनंत सुखाय नमः, मलाय नमः, ओम अक्षिध्याय नमः, ओम अभेदाय नमः, ओम अजराय नमः, ओम अमराय नमः, ओम अप्रमेयाय नमः, वासने नमो नमः, ओम परम सिद्धिभ्यो नमो नमः, ओम अर्ह सिद्धिभ्यो नमो नमः, ओम केवली सिद्धिभ्यो नमो नमः, ओम अंतःकृत सिद्धिभ्यो नमो नमः, ओम परंपरा सिद्धिभ्यो नमो नमः, ओम अनादि परंपरा सिद्धिभ्यो नमो नमः, ओम अनादि सिद्धिभ्यो नमो नमः। ओम समय आसन भवासने हाथ जोड़ेंगे, मैं बोलूंगा भवतु, आप सब बोलेंगे तथास्तु। आहुतियां नहीं देंगे, मतलब जो में परम स्थानों की प्राप्ति हो। एक उत्तम जाति में तो हंसतो हो पीछे तक के सब पात्रों पर। पुनः आहुतियां देंगे। ओम सत्य जन्मना शरण प्रपद्यते नमः, ओम अर्ह जन्मना शरण प्रपद्यते नमः, ओम अर्हं मातु शरण प्रपद्यते नमः, ओम अर्ह श्रुतस्य शरण प्रपद्यते नमः, ओम अनादि गमन शरण प्रपद्यते नमः, ओम अनुपम जन्म शरण प्रपद्यते नमः, ओम शमिक देश सम्यक ज्ञान मूर्ति सरस्वती सरस्वती नमः। पुनः भवतो समाधि मरण भवतु तथा नमः। ओम षट्कर्मणे नमः, ओम ग्रामपते नमः, ओम अनादिश्रोत्याय नमः, ओम सम्यक दर्शे सम्यक निधिपदे वैष्णव वैष्णव नमः स्वाहा। पुनः हाथ जोड़ेंगे। भवतु तथास्तु। सेवा फलम षट परिस्थान भवतो, अपमृत्यु विनाशन भवतो, समाधि मरण भवतु। पुनः ऋषिवाचक मंत्रों से आहुति। ओम निर्ग्रंथाय नमः, ओम महावृताय नमः, ओम विविध योगाय नमः, ओम विविधर्धे नमः, ओम नमः, ओम परम ऋषिभ्यो नमो नमः, ओम अनुपम जाताय नमः। आशीर्वाद मंत्र भवतु तथास्तु। सेवा फलम षड्प्रस्थान भवतो, अपमृत्यु विनाशनम भवतो, समाधि मरणम भवतो तथास्तु। पुनः सुरेंद्रवाचक मंत्रों से आहुतियां। ओम सत्यजाताय नमः, ओम अर्हचौधर्माय नमः, ओम कल्पाधिपतये नमः, ओम अनुचराय नमः, ओम परमपरेन्द्राय नमः, ओम अहिमेन्द्राय नमः, ओम परमहताय नमः, ओम अनुपमाय नमः, ओम समिदर्शि समिदे कल्पते कल्पते दिव्मूर्ते दिव्मूर्त वज्रम षड्ब्रह्मस्थानं भवतो, अपमृत्यु विनाशनं भवतो, समाधि मरणं भवतो। पुनः राजादि मंत्रों से आहुतियां। ओम सत्यजाताय नमः, ओम अर्हजाताय नमः, ओम अनुपमेन्द्राय नमः, ओम विजरजाताय नमः, ओम नेमिनाथाय नमः, ओम परमजाताय नमः, ओम परमर्हताय नमः, ओम परमजाताय नमः, ओम परमर्हताय नमः, ओम परमरूपाय नमः, ओम परम तेजसे नमः, ओम परम गुणाय नमः, ओम परम स्थानाय नमः, ओम परम योगिने नमः, ओम परम भाग्याय नमः, ओम परम अर्धये नमः, ओम परम पराशादाय नमः, ओम परम कांक्षिताय नमः, ओम परम विजयाय नमः, ओम परम विज्ञानाय नमः, ओम परम दर्शनाय नमः, ओम परम वीर्याय नमः, ओम परम सुखाय नमः, ओम परम सर्वज्ञाय नमः, ओम अर्हते नमः, ओम परमेश्वरे नमो नमः, ओम परम नेत्री नमो नमः, ओम सम्यक दृष्टि त्रिलोक बुझे धर्म मूर्ते धर्म नेत्री नमः स्वाहा। हाथ जोड़िए। सेवा फलम षड्ब्रह्मस्थानं भवतो, अपमृत्यु विनाशनं भवतो, समाधि मरणं भवतो तथास्तु। कुलदीप जी सौधर्म कहते हुए लवंग दीजिए। लौंग लवंग 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 आहुति। ओम ह्रीं सिद्धेभ्यो नमः, ओम रूम सूर्येभ्यो नमः, ओम रहु पाठकेभ्यो नमः, ओम रहा सर्वसाधुभ्यो नमः, ओम निजिन धर्मेभ्यः नमः, ओम निजिनागमेभ्यः नमः, ओम ह्रीं सम्यक दर्शनेभ्यः नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः, ओम जयादि अष्ट देवताभ्यो नमः, ओम रोहिण्यादि षोडश विद्या देवताभ्यो नमः, ओम चतुर्विंशति यक्षेभ्यः नमः, ओम चतुर्विंशति यक्षेभ्यः नमः, ओम दशविध भवनवासिभ्यः नमः, ओम अष्टविध व्यंतर देवेभ्यः नमः, ओम पंचविध ज्योतिर्देवेभ्यो नमः, ओम ह्रीं द्वादश कल्पवासिभ्यो नमः, ओम ह्रीं अष्टादि वनकनकाभ्यो नमः, ओम ह्रीं दश लोकपालकेभ्यः नमः, ओम अष्टादि कनकाभ्यो नमः, ओम दश लोकपालकेभ्यः नमः, ओम अग्नीन्द्राय नमः, ओम बोली स्वाहा, ओम भू भुवः स्वाहा
स्वाहा। आइए अब जिस मंत्र की हमने जाप की है उसकी दशांश आहुतियां जाप करते हैं, उसकी एक माला अष्टांग सम्यक दर्शन। धूप सबके पास में है, नहीं हो तो मांग लीजिएगा। नहीं, धूप से, अब धूप और घी से धूप दे दो। अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः, अष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः, त्रिवजस विषमिक चारित्राय नमः। मनीष यदि कोई भी हो तो ऊपर छत का दरवाजा खोल दें ताकि जो धुआं आदि है वो निकलता जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो, मनीष को किसी को बोले वो ऊपर छत का गेट खोल देंगे। ओम ह्रीम अरमशियोषः सिद्धचक्राधिपते नमः। 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 संजय भैया ऊपर का दरवाजा खुलवा दो। ओम ह्रीम अरमशियोषः सिद्धचक्राधिपते नमः। 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 गंगवाल जी के कुंड में कपूर डालो। ओम ह्रीम अरमशियोषः सिद्धचक्राधिपते नमः। 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 ऊपर हॉल की सारी खिड़कियां खोल देना। ओम ह्रीम अरमशियोषः सिद्धचक्राधिपते नमः। 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 ओम ह्रीम अरमशियोषः ओम ह्रीम अरमशियोषः सिद्धचक्राधिपते नमः। 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 ओम ह्रीम अरमशियोषः सिद्धचक्राधिपते नमः।
ओम ह्रीं रमस्योसचक्राधिपते नमः। ओम ह्रीं रमस्योसचक्राधिपते नमः। ओम ह्रीं रमस्योसचक्राधिपते नमः। ओम ह्रीं रमस्योसचक्राधिपते नमः। ओम ह्रीं रमस्योसचक्राधिपते नमः। ओम ह्रीं रमस्योसचक्राधिपते नमः। ओम ह्रीं रमस्योसचक्राधिपते नमः। ओम ह्रीं रमस्योसचक्राधिपते नमः। ओम ह्रीं रमस्योसचक्राधिपते नमः। ओम ह्रीं रमस्योसचक्राधिपते नमः। ओम ह्रीं रमस्योसचक्राधिपते नमः। ओम ह्रीं रमस्योसचक्राधिपते नमः। अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः। अष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः। त्रयोदश विधि सम्यक चारित्राय नमः। स्वाहा। जय बोलिए खजानसी सिद्धि चक्र महामंडल विधान की। शौधर्मिंद के पास में वो 9 लकड़ियां थी ना जो ग्रह सर्वारिष्ट निवारणाय सर्वे शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं भौम महाग्रह सर्वारिष्ट निवारक भौम महाग्रह शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं मंगल महाग्रह मंगल ग्रहारिष्ट निवारणाय सर्वे शांतिम कुरु कुरु। ओम बुध महाग्रह सर्वारिष्ट निवारणाय बुध महाग्रह सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं गुरु ग्रह महारिष्ट निवारणाय गुरु महाग्रह सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं शुक्र महाग्रह सर्वारिष्ट निवारणाय सर्व ग्रह महाग्रह सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं ओम ह्रीं शनि महाग्रह सर्वारिष्ट निवारणाय शनि महाग्रह सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं राहु महाग्रहाय सर्वारिष्ट निवारणाय सर्व राहु महाग्रह सर्वारिष्ट शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं केतु महाग्रह सर्वारिष्ट निवारणाय केतु महाग्रह सर्वारिष्ट निवारणाय सर्व शांतिम कुरु कुरु। स्वाहा। अब तीनों ग्रहों पर एक एक गोला रखा होगा। इधर पर आप उठा लीजिए, इधर पर सौधर्मेंद्र जी वृष्टिम वर्षयन्तु इतिम निघान्यन्तु मारिम निगारयन्तु। आचार्य श्री विशुद्ध सागर से है, आचार्य सिद्धांत सागर से है, उपाध्याय मुनि श्री विभंजन सागर मुनिराज से है, गणनियार का सौभाग्यमती माता जी ब्रह्मचारी पंकज कुमार से है। तथी विचा सभी लोग अपना अपना नाम बोलें। तथी समस्त इंद्र परिवार से, सिद्धि चक्र विधान कर्ता परिवार से, सर्व समाज से है, सर्व उपस्थित श्रावक श्राविकाणाम केवल ज्ञान प्रज्वलनाय संपूर्ण फलार्थम तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु कार्यसिद्धिरस्तु इष्ट संपत्तिरस्तु कामांगलो सुवासंतो हो पापानि शाम्यंतो हो घोराणि शाम्यंतो हो। बोलेंगे वर्धताम पुण्यम वर्धताम कुल गोत्र सुख पुत्र पौत्र चावि वर्धती करोमि स्वाहा। पुष्पांजलि शपेतः। थोड़े पुष्प लेंगे, विसर्जन करेंगे। तो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण ते अवसाभों कृपा कर अपने अपने स्थान इत्यादि पुष्पांजलि शपेतः। यज्ञनायक जी खड़े हों। पुण्य है सर्वव्याप्त लोकोत्तम मंगल स्वरूप से जितने भी देवी देवता आदि होते हैं, जितने भी पूज्य पुरुष होते हैं, उन सबको प्रसन्न करने के लिए बाद में जल की धारा छोड़ी जाती है और बाद में ये पुण्य उपाध्याय मुनि श्री विभंजन सागर से, आचार्य सिद्धांत सागर से, गणचारी पंकज कुमार से, तथैव समस्त इंद्र परिवार से। अपना अपना नाम बोले सभी लोग। समस्त परिवार से सर्व पुण्य वाचनम करिष्ये। जब मैं बोलूंगा प्रियंताम तब आप 2 बार बोलेंगे प्रियंताम प्रियंताम। ओम पुण्य है लोक दोतन अतिथा का संजाता निर्वाण सागर महासाधु विमल परम शुद्ध पर श्रीधर सुदत्तमल प्रोद्धार अग्नि शर्मित सिंधु कुसुमांजलि शिव गणुसाह ज्ञानेश्वर परमेश्वर बिंदेश्वर यशोधर कृष्णमती ज्ञानमती सुधमती श्री भद्रकांत शांता चेती चतुर्विंशति। इसमें कपूर डालो। चतुर्विंशति शांता केशि भूत परम देवाशा प्रियंताम। जो हवन कंड बुझने लगे उनमें थोड़ा कपूर डाल के अग्नि जला के रखना। ओम संप्रति कल जाता है श्रेष्ठ सर्गवतरण जन्माभिषेक निष्प्रनिष्क्रमण केवल ज्ञान निर्मण कल्याण भूष्य महाधिया श्री वृषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्मवर्ष पार्थ चंद्र प्रपुष्ण शीतल श्री वास्तव विमलंद धर्म शांति कुंथर मल्ल मुन्युष्यवर्त नमी नेमी पार्थ वर्धमान चेति चतुर्विंशति वर्तमान पर देवाश्वा प्रियंताम। ओम भविष्य काल प्रध्या महापद्म सुरदीप स्वयं प्रभ सर्वात्मन देवपुत्र कुलपोत्रकम प्रौष्टिल जयकीर्ति मुनिश्रवत निष्पाप निष्कषाय विपुल निर्मल चित्रो समाधिगो स्वयंभू कंदर्प जयनाथ विमलनाथ देवे पालानंद वीर। ओम त्रिकालवर्ती परम धर्मेंद्र श्रीमंधर युगमंधर बाहु सुबाहु संजातक स्वयं सूर्य पर विशाल गिरि वज्रधर चंद्रनारायण भद्रबाहु भुजंगम ईश्वर नेम पर वीरसन महाभद्र दीक्षिति पंच विधि छेद ब्रह्मांड विंशति
ओम वृषभ प्रियंताम ओम कोश बीज पादानुसारी बुद्धि शमन श्रुत प्रग्रह श्रवणस्य प्रियंताम ओम आमशील जल मल विसुर सर्वोत्थवा प्रियंताम ओम जल फल जंघ तंतु पुष्प श्रेणी पत्राग्नि शिखाकाश चारणाशिव प्रियंताम ओम अक्षीण महानश अक्षीण महालया शिव प्रियंताम ओम दीप्त तप्त मोहग्र घोर पराक्रमा घोर गुण तपशिव प्रियंताम ओम मनोवाक्य बालन शिव प्रियंताम ओम क्रिया विक्रिया धारण शिव प्रियंताम ओम मति श्रुतावधि मन प्रेय केवल ज्ञान शिव प्रियंताम ओम अंगांग वाह ज्ञान देवार कुंद कुंदादि अनेक दिगंबर देवा शिव प्रियंताम ओम ह्रीम उपाध्याय श्री विभिन्न सागर मुनिर्ष्य प्रियंताम ओम वन नगर ग्राम देवता सर्वे गुरु भक्त जिन्ह प्राण दान तपूर्ण सुधारा मात्र पितृ भ्रात पुत्र पौत्र कलत्र सुहत सुजन संबंधी बंधु सदस्य आचार्य विशुद्ध सागर से उपाध्याय विभंजन सागर से गण्यार का सब ब्रह्मचारी पंकज कुमार से तथेव समस्त इंद्र परिवार से नाम बोले समस्त इंद्र परिवार से है अनुष्ठानकर्ता परिवार से धन धान्य ऐश्वर्य बल दुदिशा प्रमोषम प्रवर्तनाम तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु अभिघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु कार्यसिद्धिरस्तु इष्ट संपत्तिरस्तु कामांगलोस्वा संतो निर्वाण पर्वोस्वा संतो पापानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु। अब बोलेंगे वर्धताम धर्म पुण्य श्री मति कुल गोत्र धन धान्य ऐश्वर्य बल द्युति यश चारित्र सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चाभिवर्ताम स्वस्ति भद्रम चास्तु झीम झीम हम सह पूरा जल छोड़ दीजिए, उसकी सुपारी आदि सब उसी में छोड़ दीजिए। श्रीफल अलग कलश के ऊपर रख करके कलश रख दीजिए। आई सौधर्मेंद्र कुबेरेंद्र श्री विश्वदीप श्रम सन्मार्ग प्रतिभास्कम शुद्ध संधोतापकम श्रीपादम जिन चंद्र शांति शरणम सदभक्ति मनोमिति भूव्यास्तापहारस्य देव भवतो भूव्यात् पुनर्दर्शिनम मंगलार्थम समाहुता विसर्ज्याखिल देवता विसर्जनमाख्य मंत्रेण वितीर्णे कुसुमांजलि। पुष्प लीजिए कलशों के ऊपर जहाँ कलश रखे हैं। हाँ जो मुख्य बाजू सभी अच्छा पहुंचे जहाँ कलश रखे कलशों के ऊपर ओम ह्रीम अस्मिना सिद्ध चक्राराधना महामौसरेश्मिन देवगणत्र आगच्छा गच्छ ते सर्वे देवा स्वयं स्थान गच्छे गच्छे जह 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 सहा। कलश को उठाइए अपना श्री जिनवर की आसिका लीजिए शीश चढ़ाए भवों के पाद डले विघ्न दूर हो। कोई भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। अभिषेक आदि करते समय शुद्धि अशुद्धि के कारण श्री जिनेंद्र भगवान का कोई अभिनय नादर हुआ हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। यहाँ जो भी शासन रक्षक देव देवियाँ हमारे इस अनुष्ठान में पधारे हों वे सब अपने अपने स्थान पर प्रस्थान करें एवं हमें श्री जिनेंद्र भगवान के जिन बिंब जी को मूल वेदी पर विराजमान करने के लिए लेकर जाने की अनुमति प्रदान करें। चलिए अब हमने जो आपका दिलीप मौसम जी कार्यकर्ता कहाँ हैं, बुलाओ ना उनको जरा। दिलीप जी सारे कार्यकर्ताओं को बुलाओ। हवन कुंड को उठाकर ऊपर छड़ी इंद्र प्रतिष्ठा संपन्न हुई है। जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व। अच्छा अरे हाँ हाँ पुजारी जी गठजोड़ा खोल दो, जो भी तुम्हें करना वो तुम्हारी व्यवस्था लीजिए। चलिए अब जाप कक्ष का कलश आइए हेमंत से जो भी कोई और भी व्यक्ति आइए। तीसरा कलश उनके पास है, ये भी ले लो। अरे मनीष भाई ये लोग सुनते नहीं, पहले कुंड हटाओ ना यार, समझ में नहीं धुआं हो रहा है। अरे फटाफट तुम भी लेके जाओ ना। हाँ परिक्रमा लगाएंगे, कितना धुआं हो रहा है, कोई बैठ नहीं पा रहा, तुम कुंड नहीं हटा रहे, इधर उधर के काम कर रहे हैं।